अरे कार्बन अधातु है, उसी में सब मिल गई। कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अच्छा, कार्बन अधातु तो विद्युत की सुचालक होगी कि कुचालक होगी? कुचालक। अच्छा, कार्बन में भी दो चीजें, कार्बन के दो अपरूप होते हैं, एक हीरा होता है, क्या होता है? अरे कार्बन में हीरा। दूसरा क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। अच्छा, तुमको पता है कि कार्बन किसको कहते हैं? कार्बन देखा है कहीं? कोयला देखा है? कोयला कार्बन है। क्या है? कोयला में जो सबसे अच्छा कोयला होता है उसमें 80 से 90% कार्बन होता है। क्या होता है? कोयला 4 प्रकार का होता है, उसमें जो सबसे अच्छा होता है उस कोयले में अधिकांश मात्रा किसकी होती है? तो अच्छा, कोई पूछे कार्बन क्या, तो क्या कह दोगे? कोयला। कोयला क्या है? कोयला जलाया जाता है, हम किसको जला रहे हैं? कार्बन को। क्या? अच्छा, कोई चीज किसकी उपस्थिति में जलती है? अच्छा, किसी को बंद डब्बे के अंदर जलाओ जहाँ वायु ना हो, क्या जलेगा? या ऐसा देखा होगा, कोई चीज जल रहा हो उसको ऊपर से बंद कर दो तो बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है? क्योंकि वहां घर में देख सकते हो ना, कोई तीली जलाओ या कोई कागज का टुकड़ा जलाओ जलता हो, उसके ऊपर से कोई बड़ा डब्बा लाके रख दो, कुछ सेकंड जलेगा। क्यों जलता है? क्योंकि उस डब्बे के अंदर जितनी वायु होती है उतनी देर जलता है, उसके बाद क्या होता है बताओ? पूरा पेपर भी नहीं जलेगा। घर में आ जाके करना, क्या करना है? एक छोटा सा अखबार लेना है, जलाना है, तो उसके ऊपर से एक डब्बा रख देना जो दिखाई दे। घर में दाल चावल वाला एक डब्बा पलट देना, फिर उस पे रख देना। फिर क्या देखोगी तुम कि थोड़ी देर जलेगा फिर बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी देर वायु होगी उतनी देर जलेगा, वायु उसके डब्बे के अंदर समाप्त हो जाएगी, पेपर जलना। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई चीज तभी जलेगी जब उसको वायु मिलेगी। वायु नहीं मिलेगी नहीं। सबको पता था ये बात कि नहीं पता थी? पता थी ना, छोटी सी बात है, सबको पता ही होगी। तो कार्बन मतलब कोयला, कोयला को हम लोग क्या करते हैं? जलाते हैं। देखो होटल में चाय पीने जाओ तो भट्टी होती है, भट्टी के अंदर क्या होता है? कोयला बढ़िया जल रहा होता है, उस पर चाय रखे होते, गरम गरम देता है कुल्हड़ में निकाल के। कोयला क्या होता है? जल रहा होता है। अच्छा, कोई चीज जलती तो किसकी उपस्थिति में जलती है? वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी? और ऑक्सीजन अकेला नहीं, कितने होते हैं? 2। और इसको जलाओगे तो तुमको पता है जब कोयला जलता है कुछ बचता नहीं, ऊपर कुछ उड़ता है। क्या? धुआं नहीं दिखती है। कार्बन को धुआं जब हो जाता तो समझ लो कार्बन कम। जहाँ पे धुएं की मात्रा कम है तो कार्बन। कोयला देखो जलता तो बहुत ज्यादा धुआं निकलता है? नहीं निकलता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती रहती है। तो यही दो सी के साथ O2 मिला क्या बन गया? साथ में क्या मिलती है? हीट। हीट मतलब उष्मा। नहीं समझाते हैं। ये लिया कोयला, ये लिया ऑक्सीजन, दोनों मिला के जला दिया, उसी की सहायता जलता है। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाती है। साथ में हाथ सेक रहे होते हो तो हाथ सेकते हो तो क्या मिल रही होती है? तो क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड और कितनी बढ़िया होगी कि नहीं? कोई दिक्कत? इसका मतलब कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और क्या प्राप्त होती है? ऊष्मा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? अभी देखना, ये क्रिया पढ़ोगे फिर से यूज होगा चैप्टर में, जरूरत पड़ेगी कुछ। तो ये सारी याद रहेंगी। लोहे को किससे कहते हैं? फेरस से सोना, एयू चांदी, एजी तांबा का तांबा सीयू, जस्ता को जेडन से, और निकिल को निखिल ना होगा, ठीक है? निकिल है तो निखिल कर लो। निखिल को Ni से, मरकरी को Hg से ना। ये सबसे तरल पदार्थ, तरल लौह तत्व है। सॉरी लौह नहीं, तरल धातु है। कौन सी धातु है? पारा मैंने बताया था ना, थर्मामीटर डॉक्टर लगाते हैं तो पारा ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है उसमें भरी, कौन सी धातु भरी होती है? क्रोमियम, मैग्नीज। उसके बाद ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को Mg से, O से ऑक्सीजन से, क्लोरीन को Cl से, हीलियम को Hg से, बोरान को B से, बोरा से, बोरान है ना। कार्बन को C से, नाइट्रोजन कौन सी गैस कुरकुरे में होती है? पहले जो बल्ब बनाए जाते थे कौन सी गैस भरी आती थी? अब कौन सी भरी आती है? आर्गन। कौन सी? ये अक्रिय गैस है। कौन सी है? अक्रिय और सक्रिय भी तुमको नहीं पता होगा, बाद में पढ़ेंगे हम लोग ना। ये कौन सी? फ्लोरीन है। कौन सी है? फ्लोरीन को किसे दिखाओगे? F से। हाँ अच्छा, कुछ लोग अपने मन से ही बना लेते हैं, हम भी बना लेते थे, नहीं याद करते। फ्लोरीन Fl मतलब पोटेशियम
पोटेशियम क्या होगा? पीटी सर, पहले पी पीटी। आदमी कैसे याद करता है? पोटेशियम, पोटेशियम पी होगा, डाटे अच्छा पी होगा, तो पीटी सर पीटी होगा। तो मतलब ऐसे नहीं बताना है, ठीक है, अपने मन से नहीं। पोटेशियम का के, मैग्नीशियम का तो कभी कभी बन जाता है मैग्नीशियम, मैगी तो देखो मैगी मतलब ऑक्सीजन ओ, क्लोरीन क्लोरीन तो Cl बन गया, कहीं बनता कहीं नहीं बनता है। हीलियम He, हीलियम भी बन गया। नाइट्रोजन N, क्लोरीन N, फास्फोरस P, तो फास्फोरस का P, ठीक है। अब फास्फोरस का सब F होना चाहिए ना, तो ये F से नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? PH से लिखते हैं, PH, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो बताओ फास्फोरस का क्या होगा? PH, तो PH का पहला क्या? P। फिर ब्रोमीन का Br, आयोडीन, आयोडीन की कमी से, तो ये याद हो जाएगा। अच्छा हम लोग पहले चैप्टर में आते हैं। हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके पहले छोटी सी चीज जान लेते हैं, वही जो बार बार हम लोग पढ़े हुए 50 बार पढ़े हैं, तो उसको रिपीट करना है केवल। क्या पढ़े हुए हो भाई, याद करो। ये दुनिया किससे मिलकर बनी है? दुनिया में जो कुछ भी दिखता है सब क्या है? द्रव्यमान नहीं देंगे, उस द्रव्यमान का द्रव्यमान हटा दो, नहीं उस द्रव्यमान का मान हटा दो, हाँ तो दुनिया में जो कुछ भी दिखता है सब क्या है? द्रव्य है। द्रव्य कितने प्रकार का पाया जाता है? हाँ, चौथा पांचवा अभी तुम लोग नहीं पढ़ोगे ना, आगे पढ़ा जाएगा। अभी कौन कौन से पढ़ रहे? ठोस, द्रव और चौथी और पांचवी भी एक अवस्था है, एक है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बाद एक पांचवी आती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, वो अभी देखें, वो अभी पढ़नी नहीं, क्यों? 3 पढ़ोगे। कौन कौन से? ठोस, द्रव और देवी जी। लकड़ी कैसी है? ठोस। पानी कैसा है? द्रव। द्रव। गैस तो नहीं है? गैस तो गैस ही है, जैसे कुरकुरे में नाइट्रोजन थोड़ा गैस निकाला है ना, तो ये सब क्या है? गैस है। ऑक्सीजन हो गई, और कौन सी गैसें हैं? बहुत सारी गैसें हैं। यहाँ भी देखा था हमने, हीलियम भी थी, तो सब क्या है? गैसें हैं। गुब्बारे में कौन सी गैस भरते हैं? हीलियम भरते हैं। कौन सी? तो ये दुनिया किससे मिलकर बनी है? ठोस, द्रव और गैस है। तो द्रव्य में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कितने प्रकार के? इसको लटका दो तो ऐसा लगता है कि 2 किलो लटका हुआ है ना। तो द्रव्य कितने प्रकार का होता है? ठोस, द्रव और गैस। अच्छा ये बार बार बताने की जरूरत पड़ेगी कि याद रहेगा? याद रहेगा, गुड। तो द्रव्य में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन? भौतिक। और दूसरा जो परिवर्तन होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा होता है? तो भौतिक परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? जैसे हमने लिया, आपने मान लो खुरपा बनवाना था, खुरपी बनवाई गए, लोहा लेके गए, पीट पीट के बदल दिया, शेप बदल गई, साइज बदल गई, तो ये जो परिवर्तन हुए ये कौन से परिवर्तन है? भौतिक है। कौन से है? पता लगा इसका पटना खराब हो गया, स्टूल बना दिए काट के, छोटा कर दिया, बढ़ाई, तो कौन सा परिवर्तन है? क्या लकड़ी में और कोई चेंजेस आया? नहीं। तो ये कौन से परिवर्तन है? जिनमें आकार बदल दी जाए, आकृति बदल दी जाए, रंग रूप बदल दिया जाए, ये कौन से परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। अच्छा रासायनिक परिवर्तन क्या है? जिसके उसके अंदर की संरचना बदल दी जाए। कैसे? दूध था, दूध में क्या कुछ दिन रखे रहे, दूध का क्या बन गया? तो क्या दही लौट के दूध बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये कौन सा परिवर्तन है? अच्छा भौतिक परिवर्तन मैंने बेकार सा बताया, एक अच्छा उदाहरण दे देते हैं, ठीक। भौतिक परिवर्तन का जैसे पानी फ्रिज में रख दिया, क्या बन गई? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको फिर से बाहर रखोगे क्या बन जाएगा? इसका मतलब उसको पुनः उसी पोजीशन में आ जाएगी। तो ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। फिर पानी बॉयल करना चालू किया, क्या बन गई? गैस। भाप बनती है ना, तो भाप क्या है? गैस है। तो अब जब गैस बन गई तो ये भी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। क्यों? ऊपर हल्की सी थाली लगाओ, फिर से पानी टपकने लगता है। अरे सब्जी छोंकते देखो ऊपर से जैसे हटाओ टप 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 गिरता रहता है। तो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। अरे हम बहुत दिन कुक किए ना, बनाए बहुत दिन खाना, 12 साल भोजन बनाने का अनुभव है। 12 नहीं, 2 घटा दो उसमें 10 साल। 2 साल से बना रहा है ना, तो 2 कम कर दिया।
अच्छा, इसमें कितने लोग भोजन बनाते हैं घर में? बनाती, सही बात। और भी कोई? और कुछ कितने लोग मम्मी की मदद कराती? मान लो मम्मी रोटी सेक रही तो ये मम्मी की मदद वाली सब है। इधर तुम लोग कुछ नहीं? हाँ, आंटी बनाती है, कोई बना रहा है, तुम नहीं बनाती, कुछ भी नहीं कराती। मतलब खाने में कोई मदद नहीं ना? ये नहीं कि थोड़ा बहुत छील दो। आंटी को ने क्या फायदा है? लोग इससे ज्यादा आंटी इकट्ठा कर लो तो ये कौन से परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। कौन से? तो रासायनिक परिवर्तन में जैसे दूध का दही बन गया ना। अभी ये अरेंजमेंट समझाएंगे तो चीजें क्लियर होगी। तो भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया? जैसे मैंने बता दिया था अभी तुमको कौन कौन से होते हैं। अच्छा, इसमें टाइप दिया गया है वाष्पन। क्या दिया गया है? बड़ा नाम अजीब लग रहा होगा। ये कौन से परिवर्तन के उदाहरण है? बोलो कौन कौन से लिखे हो? एक वाष्पन लिखा हुआ है, वाष्पन, गलन। क्या लिखा हुआ है? वाष्पन हो गया, गलन हो गया। क्या है? गलन, वाष्पन। उसके बाद क्या लिखा हुआ? क्वथनांक। फिर और बोलो। हिमीकरण। नाम से घबराना नहीं है। ऊर्ध्वपातन, संघनन, है ना? बस दो सब समझो। गलन मतलब गला दो भाई, मेल्ट कर दो। क्या कर दो? मेल्टिंग जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, कोई चीज गला सकते हो कि नहीं? अभी खुरपा बनवाने लेके गए तो लोहे को क्या करता है? गला देता है। तो क्या लोहे में कुछ परिवर्तन हुआ? फिर से बनाएगा तो लोहे रहेगा। तो इसका मतलब ये जो गला देते हैं, जो गलाने की अवक्रिया, इसको क्या कहते हैं? गलन। क्या कहते हैं? किसी भी धातु को गला दिया जाए। अरे सोना चांदी तुम्हारी ले लेता है सोना, उसके बाद पता लगा पायल ले लिया, उसका जो है बाली बना दिया, नहीं बनाता है? अरे झुमका ले लिया, उसकी नथनी बना दिया, सब करता है। तो क्या करता है? जो धातु है उनको क्या करता है? गला रहा है। तो ये गलाने की अभिक्रिया भौतिक है कि रासायनिक है? वाष्पन, वाष्प बना दो, पानी उबाला, क्या बन गई? तो इसको हम क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं? अरे भैया, तो वाष्पन। क्या? हर जगह वाष्पन होता है। कपड़े सुखाना है, पानी कैसे उड़ाते हो? भाप बन के तो उड़ता है। धूप में फैलाते तो क्या होता है? भाप बनती। तो भाप में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? वाष्पन हो रही है। बात समझ में नहीं? पता था कपड़े में जो कपड़े सूखते हैं तो किस क्रिया के द्वारा कौन सा परिवर्तन होता है? वाष्पन। उसके बाद क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब ये कि वह ताप जिससे कोई पदार्थ उबलने लगे। क्या उबलने लगे? पानी चढ़ाया गर्म करने के लिए, कुछ देर बाद क्या होता है? ठंडे में लोग गर्मी करते हैं, धीरे धीरे क्या होने लगता है? उबलने लगता है। तो कितने ताप पे उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? तो पानी का क्वथनांक कितना है? तो किसी का क्वथनांक का मतलब क्या? कि वह ताप जिसपे वह चीज क्या हो? उबलने लगे। तो क्या है? क्वथनांक। बात समझ पाए? क्वथनांक के बाद हिमीकरण। हिम का अर्थ होता है बर्फ। क्या होता है? कारण मतलब कि इस प्रकार बन कर दिया जाए कि कोई चीज क्या बन जाए? बर्फ बन जाए। क्या बन जाए? किसको बर्फ बनाते हो? पानी को भी बना लेते हो। हर चीज बर्फ बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको इतना ठंडा कर दिया जाता है कि वो सूखी बर्फ में तब्दील हो जाती है। किसमें? तो उसको उतना ठंडा किया गया। हम लोग किसकी केवल बात करेंगे? पानी को फ्रिज में रखते हैं, उसका क्या होता है? हिमीकरण। और वो क्या बन जाता है? बर्फ। मूवी देखी तुम लोगों ने? यम है हम। उसमें क्या कहता है? हिम हिम हिम, है ना? हिम हिम है। तो वही वो हिम मतलब बर्फ, है ना? बर्फ वाली क्रीम। इसलिए कहते मूवी देखा कर, उदाहरण लेंगे। तो उसके बाद अगली आती है ऊर्ध्वपातन। क्या आता है? कपूर सबने देखा कि नहीं देखा? सबने देखा है। कपूर जो है, अच्छा पानी उबालो, सबसे पहले क्या बनता है? पानी सबसे पहले क्या बनती है? गैस बनती है। क्या बनती है? गैस बन जाती है ना। लेकिन पहले उबलना। अच्छा नहीं, पानी छोड़ो, बर्फ ले लो।
बर्फ भी पानी है ना, तो ठोस रूप में। बर्फ को अगर गर्म करना चालू करो तो पहले बर्फ किस में है? ठोस में है। ठोस में है, फिर वो क्या होगा? पिघलेगा। पिघलने का मतलब पहले फिर किस में बदलेगा? फिर द्रव, फिर धीरे धीरे और गर्म होगा, फिर किस में बदलेगा? हाँ, गैस में बदलेगा। तो पहले ठोस में, फिर द्रव में, फिर 3 प्रक्रियाएं हुई, ठोस, द्रव, गैस। फिर से ठोस, द्रव, गैस। ये वाली ऐसे दबा लो। अब क्या हो गया? ठोस से कैसे बदल जाए? द्रव में ना बदले, सीधे किस में बदल जाए? कुछ ऐसी चीजें होती है, वो कौन सी? कपूर। क्या होती है? कपूर को अगर आप गर्म करिए तो कभी पिघलेगा नहीं कि पिघल के थाली में फैल जाए। जलाया होगा कभी देखा कि थाली में फैल जाता है? तो इसका मतलब ठोस, पहले कपूर किस में होता है? ठोस ही तो होता है। उसको जैसे ही गर्म करो, ठोस से किस में बदल जाता है? तुमने जलता हुआ कपूर देखा है? आसानी से देखो, कपूर लो, नीचे से हीट करना चालू करो, ऊपर से जलाना नहीं, तीली लगा के थाली में रखो, नीचे से हीट करो और ऊपर से कुछ झाप दो। फिर क्या देखोगे? कपूर यहाँ से पिघलेगा, गैस बनेगी तो ऊपर उड़ेगी कि नीचे जाएगी? ऊपर उड़ेगी। तो ऊपर जाके यहाँ चिपकना चालू हो जाएगी, गैस बन के ऊपर चिपकेगी। फिर आप जब थाली हटाओगे तो पूरी नीचे की कपूर गायब, ऊपर चिपक के फिर तैयार हो गई। तो बीच में क्या बनी? ठोस से सीधे क्या बन गई? गैस। फिर से किसमें बदल गई? अच्छा, संघनन अभी एक और रह गया ना। तो ये तो कोई पूछे ऊर्ध्वपातन क्या है, तो आप कहोगे वे पदार्थ जो रसायन सॉरी जिनका क्या होता है वो सीधे भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, सीधे ठोस से किसमें बदल जाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वो क्रिया क्या कहलाएगी? ऊर्ध्वपातन। उदाहरण, कपूर। कपूर को शुद्ध क्या कहते हैं? कर्पूर। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार। तो कपूर नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? कर्पूर। कर्पूर कर जानते हो? भगवान शिव को कर्पूर कहा कहते हैं? कर्पूर गौरव करुणावतार। कपूर का रंग कहते हैं कपूर के समान एकदम, कपूर के जैसे गोरे, करुणावतार, बड़े दयावान, संसार भुजगेंद्र हाल। नहीं पढ़ी क्या? पढ़ी होगी, आदमी पढ़ते होगे, आपका नहीं निकालते होगे ना। उसके बाद अगली क्रिया सघनन। ये भी बहुत आसान है। सघनन, सघन, सघन का अभी दूर दूर हो जाओ, कोई आके इसे दबा दे। तुम्हारा सघनन हो गया है। नहीं हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ, तुम लोग सघन हो जाओगे, लेकिन मजाक की बात है, समझो। पानी फिर से उबालो, क्या बनती है? गैस में क्या होती है? दूर दूर है ना। तो पानी जब ऐसे द्रव में तो सबसे पास में है, फिर जब गैस बनती तो क्या होती है? फैलने लगती है ना। कोई चीज फैलने लगे तो गैस ही तो बनेगी। तो बिखर गई, बहुत दूर हो गई, ऊपर से थाली लगाई जा रही, पहले दूर थी तो थाली क्या करती है? उनको फिर से पास में लाती है। तो पास में लाने का मतलब क्या हो रहा है? सघनन हो रहा है। क्या हो रहा है? और फिर वो गैस किसमें बदल जाता है? पानी। किसमें बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है। पानी मतलब क्या? तो इसका अलग, किसी गैस का क्या किया जाए? सघनन, तो किसमें बदल जाएगा? द्रव में। घबराना नहीं। लाइटर देखा है? सिगरेट पीने वाला ऐसे जरा टक से ना गैस निकलती बाहर। अब बाहर जब गैस ऐसे दबाए भी रहो, तो कोई चीज मान लो सिलेंडर में भी गैस लिक्विड ठंडी खिलाओ तो देखो लगता है कि पानी भरा हुआ है, खोल दो पूरी गैस उड़की चली जाएगी, उसके सिलेंडर से गायब। तो इसका उसमें इतना दबा के पास में रखा गया कि अंदर कैसा है? लिक्विड टाइप में। कैसा है? लिक्विड मतलब द्रव, पानी जैसा। उसको दबाया, फिर बाहर फैल के उड़ गई। तो इसका मतलब कोई गैस को हम द्रव रूप में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? अरे लाइटर में भी देखो गैस ही तो होती है, दिखती कैसी है? अगर खोल दो तो 2 मिनट में गायब। तो इसका मतलब जब कोई चीज दबा के रख दोगे, गैस को दबाया जाएगा, दबाने मतलब सघनन कराया गया तो किसमें बदलेगा? द्रव में। तो गैस का सघनन होता है तो किसमें बदलता है? यही कारण है कि बारिश होती है। बारिश कहाँ आ गई? नीचे कपड़े सुखाए, पानी भाप बन के उड़ गया, नदी से उड़ गया, तालाब से उड़ा। कब धूप निकलती है ना भाप से, समुद्र से पानी उड़ के कहाँ जा रहा है? ऊपर। ऊपर उड़ के जा रहा है तो किसमें बदला हुआ है? भाप में ना। ऊपर जाता जा रहा, जाता जा रहा। क्योंकि अगर पानी उबल रहा है तो टेम्परेचर ज्यादा है, ताप ज्यादा है, ऊपर जाते जाते ये ठंडा होने लगता है। क्या हो? अगर कोई चीज, अच्छा तुमने थाली वाला, फिर उदाहरण वही थाली वाला, हमको बहुत बढ़िया उदाहरण
भाप में ऐसे हाथ लगा लो, जल जाओगे ना, छाले पड़ जाएंगे। लेकिन वही थाली जो ऊपर झांपी हुई थी, उसके बाद उसको बाहर हटाओ, फिर उसका पानी अपने हाथ में टपकाओ, ठंडा रहता है। इसका मतलब टेम्परेचर कम होता है कि नहीं होता है? भाप का तापमान ज्यादा है कि पानी का? उस वाले का, भाप का। उसका जब ऊपर थाली लगाए, ठंडा हुआ तो किस में बदल गया? द्रव में। किस में बदल गया? तो इसके अलावा गैस का संघनन कराते हैं तो किस में बदलता है? अब बताओ, पानी ऊपर उड़ते जा रहा है, उड़ाओ, नीचे पानी भाप बन के ऊपर उड़ रहा है, इतना ऊपर गया कि कुछ समय बाद इसका तापमान क्या हो गया? ठंडा हो गया। जो भी प्रक्रिया होती है वो बात की विषय, भूगोल का चैप्टर है, भी नहीं बताएंगे। तो इतना ऊपर जा रहा है, ठंडा होने लगा। क्या होने लगा? अगर भाप ठंडी होगी तो किस में बदलेगी? द्रव में। इसके अलावा कहेंगे पानी वाष्प का क्या हो रहा है? संघनन हो रहा है। क्या हो रहा है? और संघनन होके क्या होगी? द्रव में, बूंद में। अच्छा, भाप हल्की होती कि जो पानी की बूंद बनती है वो हल्की होती है? हल्की, इसलिए ऊपर उड़ती जा रही है। पानी बना, बूंदे बन गई, बूंदे कैसी हो गई? भारी। तो वो ऊपर उड़ेंगे कि नीचे गिरेंगे? तो इसीलिए वो किसमें? नीचे गिरना चालू हो जाता है। समझ पाए? तो भाप बन रही थी, सामने थाली लगाया, पानी टप 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 नीचे गिर रहा है। ये समझो, हिमालय, एवरेस्ट खड़ा हुआ, बादल भाप के रूप में आ रहे हैं, हिमालय टकराए, सामने थाली लगी हुई थी, अब इससे टकराए वापस लौट रहे हैं, तो इनका ताप गिरने लगेगा, तो ये किस में बदल जाएंगे? इनका संघनन हो गया और बारिश करते हुए बढ़ते चले जाएंगे। बात समझ पाए? इसका जो ऊपर उड़ रहे होते हैं, अगर इनको कोई चीज क्या कर दिया जाए, इनके ताप को ठंडा कर दिया जाए तो क्या होगी? बारिश की बूंदों के रूप में बदल जाएंगे। और ठंडा हो जाता है तो कभी कभी किस में बदल जाते हैं? आइस में, बर्फ में, बड़े बड़े पत्थर जैसे गिरते हैं, इतना ठंडा ऊपर हो जाता है, फ्रिज लगी रहती है। और सोचो कहाँ से आ जाता, कभी तो सोचते ऊपर वाला कहाँ बन गए भाई। तो ये क्या होता है? इतना ठंडा हो जाता है कि वो किस में बदल जाता है? बर्फ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? वही तुम्हारे खोपड़ी के ऊपर, सब्जी ऊपर गिरते हुए। अच्छा, कोई ऐसी कंडीशन तो पता कि जा रहा हो, अचानक ओले गिरने लगे और छुपने का रास्ता भी नहीं मिल रहा है? ऐसे भी रखना पड़ता है। बहुत लोग जाते, मान लो बीच रोड पे जा रहे हो, कभी कभी पेड़ भी तो नहीं मिलते। मनुष्यों ने इतने पेड़ काट डाले हैं कि कहीं कहीं ऐसी रोडें मिलती है जहाँ पे 2-3 किलोमीटर तक पेड़ भी नहीं जाते। आखिरी आसरा वही होता है कि उन्हें नीचे जाके खड़े हो जाओ। तो ये कौन से सारे परिवर्तन? ये देखो, याद करना है। पहला गलन, वाष्पन, क्वथनांन, हिमीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन, याद रहेगा। फिर रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन कौन से परिवर्तन होते हैं? जिनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और उनके अणुओं का रासायनिक संगठन बदल जाता है। बदल देखो कैसे। हाइड्रोजन क्या है? जिंदगी। क्या सही बात? ऑक्सीजन क्या है? हमने क्या किया? हाइड्रोजन कितना? 1, ऑक्सीजन 2। मोल दिखा था ना, ये 1 है, कितने? देखो एक ही तो है, ये कितने? 2। दोनों मिलाया क्या बन गया? H2O। H2O क्या होता है? बोलो। जल होता है। क्या होता है? घर में जो पानी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? H2O। तो कितने हाइड्रोजन मिले? 1। ऑक्सीजन कितने मिले? 2। क्या बन गया? H2O। ये क्या है? जल है। ठीक है। इसके बाद जब लोग रासायनिक परिवर्तन में आ गए, बहुत ही काहे चल रहे भाई। रासायनिक अभिक्रिया देखो, रासायनिक परिवर्तन में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना लो। क्या बना लो? कार्बन डाइऑक्साइड। कोयला जलाना आता है कि नहीं आता है? कैसे जलाओगे? कोयला कैसे जलाओगी? करिश्मा, कोयला कैसे जलाओगी बताओ? और बताइए कोई। और प्रदेश कैसे जलाओगे? चप्पल से? कोयला कैसे जलाओगे? बत्ती हो, चप्पल हो, तो वायु की उपस्थिति में जलाओगे। कोयला को सी है ना, किसकी उपस्थिति में? जैसे O2 है, O2 मतलब वायु। क्या है? वायु की उपस्थिति में जलाया गया तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और तो C से कार्बन, C से O से ऑक्सीजन जलाया गया, ये मिल गया। ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। ठीक है।
तो रासायनिक परिवर्तन में दूध का दही बनना, और कुछ बताना कि बस हो गया काम तुम लोगों का है। ये रासायनिक परिवर्तन में देखो ये कितने थे, एक थे, ये कितने हैं, यहाँ भी देखो कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, तो क्या इनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन आया? तो भौतिक परिवर्तन में भी वही, रासायनिक परिवर्तन में भी द्रव्यमान नहीं बदलता है, पहले भी जितना द्रव्यमान उतना जलाने के बाद ही। सर कागज जला देते, पहले तो कहो दफ्ती जो है पूरा लाए 1 किलो पूरा पेपर जला दिए, 50 ग्राम भी नहीं बचता है, द्रव्यमान तो चला गया है ना देवी जी। जलाने बाद हल्का हो जाता है कि भारी? देखो जलाने बाद तुम लोग ये तो भूल जाते हो कि उनसे जो गैसें निकलती हो तो उड़ गई, उनको भी कैद कर लो भाई। नीचे जो राख बची है, रॉ मटेरियल जो गैस निकली है वो सब इकट्ठा कर लो और उसको फिर से तौल लो। तो पहले 1 किलो थी, जलाने के बाद भी कितनी होगी? इसीलिए द्रव्यमान नष्ट। ये लकड़ी मान लो टोटल होगी 4-5 किलो होगी, अभी इनको जला देंगे कुछ हो नहीं बचेगा, 100 ग्राम वाली राख बचेगी ना, यही तो है। लेकिन जलाने के बाद तुम लोग क्या भूल जाते हो कि जो गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो भी है ना सब, ये सब अगर इकट्ठा करके फिर से जो भी तरीका हो इकट्ठा कर लो, उसके बाद दोनों का वजन करो, कम होगा कि ज्यादा होगा? बराबर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम द्रव्यमान को नष्ट, इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि आप किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान को नष्ट समझ पाई। जब मैं बाइक को अगर जला दे तो क्या बाइक का वजन कम हो जाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि अगर हम दोनों का पहले और बाद का वजन करेंगे क्या होगा? बराबर होगा। शर्त क्या है? वो सारी जो निकली है उसको इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे बाइक मिला था क्या सर? तो अब हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अपक्रियाएं। कौन सा अपक्रियाएं? अच्छा मैं कुछ पढ़ने की क्या जरूरत है? रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण लिखे हुए, जैसे जंग में लगना। क्या लगना? जंग जानते हो? जंग किस में लगता है? लोहे में ना। एक जंग और भी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? युद्ध, लड़ाई। वो वाली जंग नहीं, यहाँ पे कहाँ पे लगती है? अच्छा लोहे में कैसे लगता है? हाँ, ऑक्सीजन की या कोई नमी भी होती है जिसकी वजह से क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? तो जंग से बचाने के लिए हम लोग उसको क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। तो लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, तो इसीलिए लोग लोहे के कम बनाते हैं। अब नल वगैरह में किसका लगा होता है? इस्पात। लोहे का एक प्रारूप है इस्पात। घर में देखा होगा ना, जो नल वल लगे होते हैं उनमें जंग लगता है? जल्दी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि किसका होता है? इस्पात का। इंजन देखा है ना, लोहे कम बनाते हैं, किसका बनाते हैं? इस्पात का। इस्पात में जंग नहीं लगता। इंजन नहीं देखियो, ये भी इंजन देखियो, लिस्टर वाला चलाते हैं, पानी देता है। कौन कौन इंजन नहीं देखा है? हमने एक चीज देखा है, इधर सब लोग देखो ना, देखियो तुम दोनों डिबिया देखियो, इंजन देखा है? इस संकोच में है। तुम शिफा देखो कि नहीं? ये देखिए घर के बाहर, इनको दिखा देना। ठीक है, जहाँ पे आज में जाना, छत पे जाना, फिर इंजन देख रहा था, ये वाला इंजन है। अब इसके बाद देखो, अभी देखो थोड़ा सा चैप्टर पढ़ ले, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होती है? गैस निकल सकती है, गैस ही निकलती है। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया, क्या निकली? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? गैस है। क्या है? रंग परिवर्तन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अभी रंग परिवर्तन वाला भी दिखाएंगे। ठीक है, तापमान बदल सकता है। कोयला भी ठंडा रखा हुआ था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए, क्या मिल रही है? ऊष्मा। तो तापमान बदला कि नहीं बदला? घर में ठंडी के समय अंगीठी जला के लोग रख लेते हैं, अब नहीं रखते। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड अगर मनुष्य को ज्यादा मिल जाए तो क्या होगा? मृत हो जाएगा। बहुत लोग पहले घर में अंगीठी जला के दरवाजा बंद करके रख लेते थे, सुबह पता चला दरवाजा नहीं खुला। अंगीठी नहीं जानती हो? कोयला जल अंगीठी जो व्यवस्था होती है ना, उसमें कोयला वेला भर के जलाया जाता है, लोग रख लेते थे अंदर। पता चला शुरुआत में जो कमरे के अंदर की जो वायु थी तुम लेते गए, कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य छोड़ता गया, और अंगीठी भी कौन सी गैस निकाल रही? कार्बन डाई। अब पूरे कमरे में कौन सी गैस हो गई? अब आदमी कौन सी गैस लेगा? कार्बन डाई। और कौन सी छोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जाएगी तो क्या होगा? मनुष्य बच जाएगा। इसीलिए सुबह सुबह दरवाजा
नहीं खुला। बहुत घटना है, पढ़ा कि नहीं? कभी कभी गूगल करके देखना कि ऐसे कितने लोग मृत पाए गए, रात में ज्यादा ठंडी लगी जला लिए। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होके, पुनर्व्यवस्थित, यही देखो ये कार्बन था, ये क्या है, दोनों आपस में मिल गए, व्यवस्थित हुए कि नहीं? पहले अलग अलग थे, व्यवस्थित हो गए, ऊष्मा मिली, कार्बन डाइऑक्साइड मिली। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ठीक है, क्या हुआ? दोनों व्यवस्थित हुए। क्या हुए? ऐसे देखो, मान लो एक ये पदार्थ होता, इसमें एक छोटा सा दूसरा चिपका हुआ था, ये एक दूसरा था, इन दोनों की अभिक्रिया हुई। क्या हुई? अब ये जो यहाँ चिपका हुआ था, यहाँ से हटा, इनके पास चिपक गया, इसका ए नाम दे दे, इसका। अब ये यहाँ से हटा, इसके चिपक गया इसके पास, ए अलग हो गया। करो भाई, अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किसके चिपकाना है इसको? पड़ोसी वाले पर ना। अच्छा बताओ, रीअरेंजमेंट हुआ कि नहीं? और आपस में अदले बदले कि नहीं बदले? पहले ये इधर था, अब इधर चला गया, इधर। नहीं समझ में आ रहा है? देखो पहले ये आपस में एक के साथ था, अब ये किसके साथ है भाई? तो जब इस प्रकार की अभिक्रिया हो तो ये कौन सी होती है? रासायनिक। अरे समझोगे, अभी बहुत सारे उदाहरण है। अच्छा एक चीज और पढ़ लो, रासायनिक अभिक्रिया में दो होती है, एक तरफ अभिकारक होता है, दूसरी तरफ उत्पाद बनता है। पढ़े तो हुए हो तुम लोग, है ना? एक तरफ क्या होता है? अभिकारक होता है। तो जो इधर है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में, उसको क्या कहते हैं? अभी। अच्छा बताओ, ये कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है ना? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन कौन लिया बताओ थोड़ा सा हमको? कार्बन मतलब कोयला, और क्या लिया? ऑक्सीजन, दोनों भाग लिए। तो जो भाग ले रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे? नाम है क्यों? जो भाग लेंगे अभिकारक, जो बना देंगे। अच्छा बनाया क्या क्या? देवी जी दोनों जी देखो क्या बनाया इधर? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनाई? तो जो बनेगा उसको उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? अरे उत्पाद मतलब उत्पादन होता है कि नहीं होता है? बोलते कुछ हो, उत्पादन कुछ होता है, कुछ क्या वो निकलेगा। लेकिन कहने मतलब ये कि जो भाग ले रहा है अभिकारक है, जो बनके तैयार होगा वो उत्पाद। उत्पादक, उत्पादक वो होता है जो उत्पाद करे। ठीक है, ये उत्पाद में हटा दिए, तो ये क्या है? उत्पाद है। क्या है? उत्पाद। जो भाग लेगा वो अभिकारक, जो बनकर तैयार होगा वो उत्पाद। अंग्रेजी भी याद कर लो, हिंदी ठीक है? अगला देखो, रासायनिक समीकरण में एक दो और हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या हुआ? क्या करोगे अंग्रेजी देख के? कोई मतलब नहीं है। बता रहे लोग, अभिकारक क्या है? जो पदार्थ क्या होते हैं? जो भाग लेते हैं ना। उत्पाद क्या होते हैं? जो बनते हैं। जो क्या होते हैं? बनते हैं। फिर अब भौतिक अवस्था मैंने बता ही दिया। भौतिक अवस्था में कौन कौन से ठोस, द्रव, गैस हो ही गया। अच्छा कुछ प्रतीक याद कर लो। भौतिक अवस्था में क्या होती है? कुछ ठोस होती है, कुछ गैस होती है, कुछ द्रव होती है, कुछ क्या होती है? हाँ, जली हुई जल द्रव जैसा होता है, लेकिन उसके लिए एक थोड़ा तरीका दूसरा होता है। लेकिन तुम प्रतीक याद कर ले कि ना याद कर ले? याद कर लो। मान लो किसी पदार्थ को आप गर्म करते हैं, क्या करते हैं? तो याद कर लो कुछ चीजें। जो सॉलिड होगा, जो ठोस होगा, ठोस को किससे दिखाओगे? एस से। किससे दिखाओगे? द्रव को किससे दिखाओगे? एल से। किससे दिखाओगे? गैस को किससे दिखाओगे? स्मॉल जी से। ठीक है, गैस को किससे दिखाओगे? स्मॉल। अगर किसी चीज को आप गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई चीज बनाते हो गर्म करना पड़ता है कि नहीं? मान बहुत सारे उत्पाद ऐसे बनाते हो जो क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है। गर्म करने के लिए किसे दिखाओगे? डेल्टा से। ठीक है, किसे दिखाओगे? और भी कुछ है क्या? बस गैसीय उत्पाद। अच्छा ठीक है, एक देखो, गैस बनती, गैस ऊपर उड़ती कि नीचे आती है?
जब गैस ऊपर जाती है कि नीचे? ऊपर। हाँ ठीक। तो जो चीज ऊपर, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ये कहाँ जाएगी? ऊपर। तो ऐसे एरो से बना दो भाई, जा रहे ऊपर, ऊपर भेजो। तो कोई चीज अगर ऊपर उड़ रही है, ठीक है, गैसें क्या करती है? उड़ती है। तो उनको कैसे दिखाओगे? ऐसे। और मान लो कोई कचरा वचड़ा बच जाए, कचरा बचेगा तो कहाँ जमा हो जाएगा? नीचे। तो कचरा को किससे दिखाओगे? ये है ना, इसका कोई जरूरत नहीं, इसको कहते हैं अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, ये हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अगला नहीं तीसरा, तो जरूरत आएगी। ठीक है, तो ये सिंबल याद रहेंगे कि नहीं? अभी जली का एक्वस एक्यू दिखाते हैं, वो भी जरूरत नहीं, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। अब क्रिया अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, ये भी याद कर लेंगे, बताए दे रहे हैं। अभिकारक हो गया, ताप, दाब, उत्प्रेरक। ये तो तुम लोग समस्या ऐसे क्या आती है, क्लास 9 पढ़े नहीं हो, तो कुछ चीजें जो है जरूरत पड़ती है, लेकिन एक एक नंबर में तुमको याद करना पड़ेगा। तो याद कर लो, रासायनिक समीकरण क्या होता है। मान लो कोई पूछे रासायनिक समीकरण क्या होता है और उसका उदाहरण लिखो। रासायनिक समीकरण क्या होता है और उसका उदाहरण लिखो। ठीक है, तो मिटाया जाए ना, बोल दे कैसे लिख लोगे? उदाहरण कुछ नहीं, क्यों? ये जो क्रिया लिखी हुई है क्या रासायनिक अभिक्रिया की एक उदाहरण है? अभी बहुत अभी क्रिया तो पढ़ोगे। देखो पहले क्या भाग लेता है रासायनिक अभिक्रियाओं में? अभिकारक से क्या बनाते हो? अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए कभी कभी क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है। गर्म करने के ऊपर क्या बना देंगे? डेल्टा। क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है। और भी कई सारी प्रक्रिया होगी, एक यहाँ यूज करते हैं उत्प्रेरक। क्या करते हैं? गर्म करने को कहते हैं ताप दे रहे हो। क्या दे रहे हो? अच्छा, उत्प्रेरक रा का पहले आगे पीछे हो गया क्या? इसको कैटालिस्ट कहते हैं, उत्प्रेरक। अच्छा, उत्प्रेरक कभी नहीं समझ आएगा, आगे बढ़ना है। उत्प्रेरक का कहने का मतलब ये कि ये अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया की गति को तेज या धीमा कर देता है। ठीक है, तो ये अभी बहुत ज्यादा समझना भी नहीं है, आगे हम लोग पढ़ लेंगे कैसे। लेकिन ये गर्म करते हो तो क्या बनाओगे? डेल्टा बनाओगे। कभी कभी दाब भी लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? दाब लगाना पड़ता है। दाब कब लगाते हो अच्छा बताओ? अरे बात सीधे समझ लो, जैसे मान लो गैस को क्या बनाना है? वायु बनानी है, दबा दो। हालांकि उसका मीडियम नहीं, यहाँ दाब का कहने का मतलब ये कि कुछ प्रेशर इंक्रीज करना पड़ता है फिर अभिक्रिया कराई जाए। जैसे मान लो ऐसा सिस्टम होता है कि हम लोग अगर कहीं खड़े हुए यहाँ पे सामान्यतः, तो हमारे ऊपर कोई दाब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। कौन सा दाब लग रहा है? हमारे पास चिपकू नहीं दिखाते। चिपकू नहीं, तुमने कभी कभी देखोगे मेल चिपकू जैसे मिलते हैं, बोर्ड पे चिपका दो। किसी के पास है चिपकू? कभी मिले तो ले आना, उससे हम समझाएंगे। देखो चिपकू, देखो समझा देते। चिपकू जान गए ना, इस पे चिपका दिया तो क्या चिपकू में कोई फेविक्विक होता है? फेविकोल होता है? चिपक कैसे जाता भाई? वो दाब लगाता है। उसके बाद कहाँ से शक्ति आ गई? चिपकू ऐसे होता है, ऐसे चिपकाया मतलब ऐसे मारा खट से, पहले मुड़ा हुआ होता है ना, जैसे इस पे जाता तो ऐसे फैलता है। इससे पहले ऐसे होता है, खट से मारा ऐसे हुआ। अब बताओ ऐसे होने में वो क्या करता है? इसके अंदर पहले हवा है कि नहीं? इसके अंदर हवा है, बाहर भी क्या है? अंदर की हवा जैसे तुमने दबाया निकल गई, दबाने के बाद पूरा चिपक गया। हवा अंदर की क्या हो गई? एक्चुअली वो चिपका नहीं है, अंदर की हवा। अब अंदर की हवा निकल गई, बाहर हवा है कि नहीं है? बाहर इतनी हवा है कि अंदर हवा ही नहीं है। अब बाहर की हवा उसको अंदर की ओर क्या करती है? दबाती। क्या करती है? इतना दम लगाती कि तुमको निकालने के लिए कभी कभी उसको निकालो तो तक का बोर्ड उखड़ आए। तो सोचो बाहर की वायु कितना दाब लगाती है, बाहर की वायु कितना दाब लगाती है। नहीं महसूस किया? दूसरा उदाहरण, कभी कभी मान लो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन निकल रही हो, या मान लो रोड के किनारे खड़े हो, कोई बस मान लो इतनी जल्दी निकल जाती है, ट्रेन निकल रही है, स्पीड में निकल रही है,
अगर आप पास में खड़े हैं तो ऐसा लगेगा ट्रेन खींच रही है। कोई कहते ना ट्रेन के पास ना खड़े मम्मी कहते नहीं खींच लेगी, सुना कि नहीं? तो हवा नहीं, एक्चुअली जब वो निकलती है, पहले से बताओ जहां से वो निकल रही है वहां हवा है कि नहीं है? है, पहले थी, वो निकली, उसने वहां की हवा को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब वहां की हवा खत्म, इधर हवा है। अब ये हवा कहाँ जाना चाहेगी? जहां हवा नहीं। तो अब ये जहां हवा नहीं वहां जाना चालू करेगी। तो बताओ इधर से उधर जाएगी तो दाब किधर की ओर लगाएगी? ट्रेन की तरफ। तो आदमी को उधर बड़ी तेज से धक्का लगता है, कभी कभी अंदर भी हो जाता है। तो बात समझ पाए? हमारे ऊपर पता नहीं कितने हाथियों का दाब लग रहा है। ऐसा लगता है 20-40 हाथी खड़े हुए हैं, हमारे ऊपर चढ़े बैठे हुए हैं। इतना आदमी वजन झेल रहा, समझो मजाक नहीं। हम लोग उसमें रहते रहते आदत बन गई है। अभी आप हिमालय चढ़ना चालू कर दे, ऊपर चढ़ते चले जाओ, दाब हवा का कम होगा कि ज्यादा? हवा नीचे ज्यादा होगी कि देवी जी ऊपर? कोई बात नहीं है। देखो ये हमारी क्या प्यारी सी पृथ्वी, इसके बाहर क्या पाया जाता है? वायुमंडल। क्या पाया जाता है? वायुमंडल। अब इस वायुमंडल में नीचे हवा ज्यादा है, ऊपर धीरे धीरे क्या होती जाती है? कम। जैसे इस वायुमंडल से आप बाहर निकले, बाहर कुछ भी नहीं, यहाँ हवा भी नहीं, क्या नहीं है? तो नीचे से ऊपर जाओगे तो हवा कम होगी कि ज्यादा? कम होती जाएगी। यहाँ तो बिल्कुल हवा ही नहीं है। जहाँ हवा है ही नहीं उसको हम क्या कहते हैं? अनंत नहीं, अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अब बताओ ऊपर जाते जा रहे हवा क्या होती जाएगी? ऐसा कब होता है? ऊपर जाओ, मान लो हिमालय चढ़ रहे हो, वहां चढ़ रहे हो, किसी चढ़ा दे हिमालय पे, भाई ऐसे मान लो हिमालय पे चढ़ रहा है। अब धीरे धीरे चढ़ना चालू किया, ऊपर पहुंचने लगा तो हवा क्या होने लगी? पहले नीचे हवा बहुत ज्यादा, तो दाब ज्यादा लगेगा कि कम? ऐसा समझ लो पानी भरा हुआ है समुद्र, मान लो पानी भरा हुआ, क्या भरा हुआ है? कहाँ पे? ज्यादा लग गया है क्या? चला लिया कहाँ? यहाँ? अरे वो नजर नहीं लगेगी, टीका लगा। मैंने कहा था टीका लगा देंगे, नजर लगा देंगे। तुम लोग लगा दो, ये लगाने नजर नहीं लगती है। कहते नहीं काला टीका लगा लो, नजर नहीं लगती, वही लगा। तुम ही लगा लो भाई। हो गया ना, कौवा कान काट ले गया, एक आदमी नाक कट गई थी। उन्होंने कहा नाक कटने से क्या होता है? भगवान के बेचारी करी आधा तो समय ऐसे चला जाता है कहानी। अब ऊपर जाना चालू करोगे, दाब क्या होगा? कम होगा। दाब क्या होगा? तो दाब कम होगा। पहले तुम्हारे शरीर में दाब लगातार लगा होगा, कुछ ऐसे समझो। अच्छा गुब्बारा देखा है? अरे चुप रहो। गुब्बारा देखा कि नहीं? गुब्बारे दाब लगाया, गुब्बारा बढ़िया पिचका हुआ है, इतना पिचका हुआ है। अब ऊपर तुम जा रहे हो, मान लो तुम गुब्बारा हो, अब तुम पिचके हुए हो। अब कब क्यों पिचके हो? क्योंकि वायु दाब लगा रही। तुम ऊपर चढ़ते जा रहे हो, वायु क्या होगी? कम, तो दाब ज्यादा लगाएगी कि कम? कम लगाएगी। ठीक, क्लियर? अब बताओ गुब्बारे पे तुम दाब कम करो धीरे धीरे, गुब्बारा क्या होगा? फूलेगा, ऐसे होगा ना। और तुम ऊपर जा रहे हो, तुम भी गुब्बारा हो, तुम्हारे ऊपर दाब कम होता जा रहा है, ऐसे ऐसे होगे तो तुम फैलोगे कि अंदर दबोगे? ऐसे है ना। और कुछ समय इतना ऊपर चले गए कि वायु ही नहीं है, तुम्हारा शरीर क्या होगा? फट जाएगा। क्या होगा? इसीलिए अंतरिक्ष में दूसरे जब जाते हैं कौन? अंतरिक्ष यात्री, तो एक सूट पहन के जाते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि उसके अंदर वायु इसी प्रकार दाब प्रेशर होता है कि जितनी यहाँ पे दाब लग रहा है उतना उसी के अंदर लगता रहे। क्योंकि ऊपर जाएंगे दाब क्या होगा? कम होगा, शरीर के अंदर की नसें फटेंगी, खून बाहर निकलेगा स्पीड के साथ, प्रेशर के साथ निकलता है, पूरा शरीर फट जाएगा, फट के बिखर जाएगा।
जो खून बह रहा है ये बहना बंद हो जाएगा। इसी के कारण ये जो है सूट वूट पहन के ऊपर चढ़ते हैं। शौक थोड़े ना लगा हुआ है, नहीं तो पहले भी चढ़ाई करना, ऊपर से 5 किलो और बढ़ा लिया। अच्छा, किसी को इसमें मजाक लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? हो सकता है। ऐसा हो सकता है। गुब्बारा देखा है यार, महसूस करो ऐसे ही तुम्हारा भी मानो गुब्बारा हो। मुझे कोई उदाहरण समझ में नहीं आया हो। वो चिपकू होता है गुब्बारे से तो हम लोग उस पे कहे जा रहे भाई। अब गिरिया पे आ जाओ भाई। देखो कुछ नियम केवल याद करने, नियम याद रहेंगे कि नहीं याद रहेंगे? हमने बता दिया अभिकारक क्या क्या बनता है, याद रखोगे। इधर क्या होगा, अभिकारक होता है, क्या होता है ऊपर लिख दिया फार्मूला है। ये क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक को ताप, दाब या उत्प्रेरक की सहायता से अभिक्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। तो क्या बनता है, उत्पाद बनता है। क्या बनता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनेगा, तो उत्पाद बनके तैयार हो गया। जैसे बहुत सारे उदाहरण, जैसे हमने एन मतलब याद करो, देवी खट से पूछेंगे अब पीछे, याद करो एन क्या बताया था, सोडियम। Cl क्या है, क्लोराइड नहीं क्लोरीन। एन के साथ किससे क्रिया कराई, क्लोरीन के साथ। ये एरो बना है ना, जो जहां सब क्रिया होगी ऐसे दिखाया जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, NaCl। क्या बनेगा, इसको कहेंगे पहले सोडियम अलग क्लोराइड अलग, दोनों मिल गए, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। अर्थात सोडियम को क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। अच्छा, एक चीज और लिख लो, Ca से कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम को CaO, O क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसको जब लिखोगे इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको कहते हैं शुष्क चूना। चूना देखा कि नहीं देखा तुमने, देवी जी चूना देखा है। अब तो लोग पुताई करने के लिए पुट्टी करते, देवी जी उससे पेंट नहीं करते, उसे पुताई करते थे घरों में। हाँ लगा तो तभी रगड़ आता था ना। तो जो चूना होता है, चूना देखा ना। अच्छा, चूना से किसी ने पुताई करी है, हम 2 बार की है भाई पहले। तो अब वो जो चूना था उसको जब पानी में डालो, किसमें डालो, तो पानी क्या होने लगता था, उबलने लगता था। पानी, चूने को पानी में डालो, पानी क्या होने लगता था, और बहुत तेजी से उबलता था, बहुत, तो भाप भी निकलती थी। अगर कहीं पानी में हाथ डाल दो क्या हाल होगा। अब कुछ समय बाद जब ठंडा जाता था फिर हम लोग क्या करते थे होली दिवाली में चूना। ऐसा किसी ने देखा है, इकरा नहीं देखी चूना। जी चूना तो खरीदते हो चूना खाई हो तुम? हाँ, तुम ही बताइए चूना खाते किसके साथ, मतलब चूना किसके साथ, जिनकी दादी, मतलब पान के साथ खाती थी, रजनीगंधा, जिनकी दादी खाती। तुम चूना खाते हो? अच्छा, एक बार की बात है, भगवान इतनी कहानियां हमको कहाँ ला के देते। राजा अकबर थे। अकबर जो है एक बार नाराज हो गए एक अपने जो है सेवक से किसी बात पे। उन्होंने कहा तुमको जो है 1 किलो चूना खाना। हाँ, किस बात से नाराज हुए, पूरी कहानी सुना देते हैं, बहुत मजेदार है। मतलब दरबार के बाहर जो है, मतलब राजा महल थे, लाल किला मान लो दिल्ली में रहते थे, आगरा में रहते थे। अब बाहर एक जो है आदमी पान की दुकान लगाता था। अब राजा का पान खाने का मन हुआ, किसका, अकबर जी का। पान भाई मंगवाए, गलती से उस पान वाले ने उसमें चूना ज्यादा कर दिया। अच्छा, ज्यादा चूना हो जाए तो क्या होती, जुबान कट जाती। अब राजा साहब की जुबान कट गई, इतना गुस्सा आ गए, बुलाया जाए उसको। अब बेचारा वो कांपते थल्लाते हुए आया, तुमने हमारे चूना ज्यादा किया है क्या, इतना चूना ज्यादा कियो, लो तुमको 1 किलो चूना खाना है। राजा लोग ऐसे होते थे, उनको दर्द वर्द से कोई मतलब नहीं कि हमारी जुबान इतनी कटी तुम मर ही जाओ। 1 किलो चूना आदमी खाएगा तो क्या होगा, जुबान तो गायब ही हो जाएगी।
अब वो बड़ा टेंशन में भागता हुआ रोता गिड़गिड़ाता हुआ बीरबल के पास पहुंचा। अकबर के साथ कौन थे? एक दरबारी बीरबल, उनके 9 रत्नों में से एक थे। बड़ा दिमागी आदमी था भाई। अच्छा कह चूना तो बेटा तुमको खाना पड़ेगा, राजा जी मानने वाले नहीं है। अब उनको कहा चूना खाना तो तुम ऐसा करो कि चूना खाने के पहले तुम जाओ के 2-3 किलो घी पी लो, पहले एक 2 किलो घी पी लो। चूना की काट क्या है? घी। उसने पहले घी पिला दिया, फिर गया बढ़िया चूना उना खा लिया, कुछ असर नहीं हुआ। फिर वो समझ गए होंगे बताया हुआ बीरबल की। तो चूने की काट क्या देवी जी? अगर मालूम मजबूरी में चूना खाना पड़ जाए तो क्या खाओगी? घी। क्या करें? तेल पी लो। तो ये याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं? शुष्क, मतलब अरे शुष्क तो उसको बड़ा अजीब लगता होगा, सूखा चूना, मतलब जिसमें पानी नहीं मिल रहा है, तो शुष्क लिखते हैं। तो तुम लोग शुष्क ही लिखा रहने दो। शुष्क का मतलब क्या? सूखा। सूखा मतलब सूखा कब कोई चीज होगी जब उसमें क्या ना मिला हो? पानी ना मिला हो। कोई दिक्कत? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? अभी यूज होगी अब क्रिया में, इसलिए बता दे रहे हैं। शुद्ध नहीं, शुष्क है। और कोई शुद्ध लिखा था क्या? नहीं, शुष्क है। शुष्क मतलब उसमें पानी नहीं। देखो अभी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोगों को संतुलित करना है, लेकिन संतुलित करने के पहले एक अभिक्रिया और हम लोग देख लेते हैं। जब जिंक की H2SO4 के साथ होती है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, किसके साथ होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। जिंक जानते हो? जिंक को किससे दिखाते हो? Zn से। याद होना चाहिए। जिंक को किससे दिखाते हो? Zn की अभिक्रिया किससे करानी है? SO4 से नहीं, H2SO4 किससे करानी है? अच्छा, S को हमने बताया था क्या होता है? सल्फर होता है। वो क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। और क्या बचा? H, हाइड्रोजन, है ना? तो जिंक की अभिक्रिया किससे करानी है? H2SO, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 बहुत बार यूज होगा, हर बार यूज होगा। H2SO4 इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक। किसके साथ अभिक्रिया करानी है? जिंक। अच्छा जिंक बताओ क्या है? जस्ता है ना? जस्ता ठोस है कि द्रव है कि गैस है? धातु है ना? ठोस होती है कि गैस होती है? और ठोस को किससे दिखाते हैं? तो इसका इसको हम किससे दिखा दें? ये लिक्विड फॉर्म है। किसमें है? अभिक्रिया कराया। क्या कराया? अच्छा ये दोनों मिलकर क्या है? अभिकारक है कि उत्पाद है? अभिकारक है। क्या है? इधर क्या बनेगा? उत्पाद। तो ये जो Zn है, कौन है? Zn जो है SO4 को अपने साथ ले लेगा। ये पहले इनके साथ चिपके हुए है ना, इसको उठाएगा अपने साथ ले लेगा। कौन? Zn। कौन ले लेगा? तो ये जो Zn इसको अपने साथ ले लेगा तो क्या हो जाएगा? इधर Zn SO4। और अब बताओ Zn किसको ले लिया अपने साथ? अब बचा क्या? H2 बचा। और H2 क्या है? गैस है। H2 क्या है? हाइड्रोजन है ना? और हाइड्रोजन गैस है, ऊपर उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी? तो उड़ने के लिए कैसे दिखाते हैं? ऊपर। ठीक है, कोई दिक्कत? ये क्या बना? जिंक सल्फेट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या बन गया? जिंक सल्फेट। क्या बना? जिंक। कोई दिक्कत? Zn की अभिक्रिया किससे हुई? H2SO4 से। तो क्या बना? जिंक सल्फेट। और क्या निकली? हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन। समझ पाए? कई बार पूछा जाता है, कभी कभी बोर्ड में जाते क्या करते हैं? ऐसे गायब कर देते हैं कि मान लो इसकी अभिक्रिया कराए या ये गायब करके भरो। तो क्या भरोगे? ZnSO ऐसे पूछा जाता है। कभी कभी 2-3 लाइन की अभिक्रिया होती है, उसमें भी गायब करते हैं। तो ये भी धीरे धीरे करते रहोगे, आदत तुम्हारी बन जाएगी। अब हम लोग आते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या करना? देखो ये बहुत बार आता है, हर बार बोर्ड में आएगा। 1-2-3 नंबर पे जो भी आता है मुझे नहीं पता, लेकिन संतुलित करना हर बार पूछते हैं। ठीक है,
केमिस्ट्री किसी को ज्यादा टफ तो नहीं लग रही है? जब ज्यादा टफ लग रही है शिफा, ईमानदारी बताना, टफ लग रही है हाँ सर जी। ज्यादा? फिजिक्स से ज्यादा लग रही है? हाँ हाँ सर जी। ज्यादा लग रही है, हमें भी लगती है। है। पढ़ाया दे रहे हैं, लेकिन हम कभी पढ़ाते उड़ाते नहीं है। संतुलित करा दे भाई आज क्रिया पहले, फिर उसके बाद परीक्षा पढ़ लो ना। कितना समय हुआ? 1 घंटा ये लेंगे, फिर आधा घंटा प्रैक्टिकल का, ठीक है? 1.5 घंटा भी बैठना है, ज्यादा नहीं। अच्छा, अभी जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे देखो, ये अभी संतुलित है। हम अभी क्या पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करना है? संतुलित करना। संतुलित मतलब समझते हो कि जितना इधर हो उतना इधर हो। यहाँ पे अभी क्या बना है? ZnSO4 क्या बना है? अच्छा, गिनना आता है कि नहीं आता? गिनना पहले तो सीख लो, संतुलित तो बाद में करोगे, पहले तो ये बताओ क्या संतुलित है कि संतुलित। जिंक कितने हैं? ध्यान से देखो। अब ये सब गैस हटा दो ना, इसमें लिखने की जरूरत नहीं। कितना है? जेडन देखिए ना, अभी 3 लगा देते तो कितने होते? 3। अच्छा, यहाँ जेडन कितने हैं? यहाँ एस कितना है? यहाँ एस कितना है? यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ कितने? 2 ही है ना। तो इसका भी संतुलित है कि असंतुलित है? जितने इधर उतने इधर बन गए। लेकिन अभी मान लो कि कोई अभिक्रिया ऐसी होती, जैसे लिखी होती कि NH4Cl का करा दिया, 2 NH4Cl बन गए। कितने बन गए? तो इधर कितने N है? इधर कितने N है? इधर H कितने हैं? इधर H कितने हैं? नहीं, ऐसे गिनना है। इधर 4 है, इसके जो साथ में लगा उससे गुणा कराया जाए, 4 दूनी 8। तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं? इधर कितने हैं? तो संतुलित है क्या असंतुलित? पहले पता चल गया। और भी गिन ले। इधर ये Cl लिखा हुआ वो ना समझ लेना। इधर Cl कितने हैं? 1 नहीं, ये तो साथ में गुणा कराया जाए। Cl कितने हैं? 2 Cl। इधर कितने Cl है? तो संतुलित है कि असंतुलित? तो इस असंतुलित को क्या करना है? तो कैसे करेंगे? तो इस बात में सीख करेंगे। अभी हम तुमको बता रहे हैं आसानी से। इधर कितने Cl है? हमने कितने कर लिए? इधर N कितने हैं? इधर भी 2 चौको 8, अधो सा बैलेंस हो गया। N कितने? 2 चौको, ये भी हो गए। Cl कितने? इधर भी कितने? लेकिन ये तो मैं सिंपल ऐसे बता दी, ठीक है? संतुलित करने के नियम होंगे, क्योंकि अभी कठिन पड़ जाएगी आगे से। तो कैसे संतुलित करेंगे? तो थोड़ी सी बुद्धि खोल के बैठनी पड़ेगी। हाँ, और कठिन पड़ा था संतुलित करना। इतना आसान है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? किसको आता है संतुलित करना? भी थोड़ा बहुत आता है? थोड़ा बहुत कहाँ से सीखा था? कौन आकाश? तुम्हारे घर में आकाश? कौन आकाश है? हाँ, तो कहाँ पढ़े थे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? यहाँ कभी नहीं पढ़े? तुम्हारे घर ही में? कैसे यहाँ पढ़ा ही नहीं होगा ना? चलो कोई बात नहीं, सीख ली, अच्छी है। तो केवल केमिस्ट्री पढ़ती हो कि और भी कुछ? पहले 9th में। अच्छा, 9th में यही था। कहाँ है? 9th में पढ़ी थी। नहीं, अब 10 में पढ़ लेती, कौन सा पाप लग जाता? कहाँ है आकाश? यही रहते कि बाहर गई? यहाँ, लेकिन मतलब टाइम नहीं। सही बात है। कहीं पढ़ाने वाले आते हैं? आपकी योग्यताएं बर्बाद हो रही। कभी 10 मिनट स्कूल चले आया करें, यही सिखा दें। अच्छा बताओ, खेत में काम करते करते क्या होगा? 6 महीने बाद भूल जाएंगे? याद रह जाएगा कि नहीं याद रह जाएगा? नहीं याद रह जाएगा ना। इसीलिए नुकसान होता है बच्चों का भी। मालूम को आता है, यहीं आते तुम्ही लोग को धीरे धीरे आ जाता है। स्कूल मन नहीं करता क्या आने का? पहले इंटर में पास हो गया थे, तो मम्मी नाम गलत हुआ, तो सही करा दिए। 2 साल तक मम्मी का नाम गलत हुआ? गलत हो गया मार्कशीट में? हाँ। 2 साल तक घर में रहे? अब BA फिर से तो तैयारी करते, पढ़ाई करते, उसमें 2 साल घर में रहने की क्या जरूरत है? ठीक है, वो लोग आ जाते हैं। देखो, इसमें जिस तरीके से संतुलित कराया गया हम लोग नहीं करेंगे। हमारा अपना अलग तरीका होगा। सबसे पहले धातु को संतुलित किया जाएगा। किसको संतुलित करेंगे? ठीक है, सबसे पहले
याद कर लो, 4 तरीका है, 4 नियम है। फिर अधातु को संतुलित करेंगे, क्या करेंगे? अच्छा, इसीलिए हमने धातु अधातु बता दिया है ना। फिर किसको संतुलित करेंगे? अधातु को, ठीक है। फिर संतुलित करेंगे किसको करेंगे भाई? ऑक्सीजन को। किसको करेंगे? फिर ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन मतलब जहाँ पे ओ लिखा हो ना। फिर उसके बाद हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। किसको करेंगे? 4 याद रहेंगे। सबसे पहले धातु, फिर हाइड्रोजन। सबसे पहले धातु संतुलित करेंगे, फिर अगर ये संतुलित हो जाए फिर किसकी ओर आओगे? फिर अधातु को संतुलित करोगे। अधातु करने के बाद फिर से धातु को देखोगे, गड़बड़ तो नहीं होगी। फिर दोनों सही, फिर तीसरे में आओगे, इसको जैसे करोगे, फिर उसके बाद फिर इन दोनों को चेक करोगे, फिर तीनों हो गए। फिर तीनों के बाद फिर चौथे में आओगे, चौथा भी सही हो गया, फिर तीनों को चेक करोगे, ठीक है। तो ये 4 नियम याद रहेंगे। तो रासायनिक संतुलन के कुछ उदाहरण दिए गए कि नहीं? कहाँ से चालू है? हाँ चलो ठीक, मिल गए। पहला है HNO3। क्या है? मैं लिख के दे रहा हूँ। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। ये तो मिल गया था, कहाँ गया? ये ना H2। पहला देखो H2N2 है। देखो पहला क्या है? अच्छा बुक में मिल जाएगा। अरे क्या लिखाए दे रहे हैं उसमें, ढूंढने क्या नहीं। पहली क्या है? H2 प्लस N2, उसके बाद NH3 बन रहा है। अच्छा पहले तो ये देख लीजिए संतुलित है कि नहीं। पहले क्या देखा जाए? यहाँ कितने H है? यहाँ पे कितने H है? गड़बड़ पहले ही हो गया। यहाँ कितने N है? यहाँ कितने हैं? तो संतुलित है कि देवी जी असंतुलित है? देखा, संतुलित है कि असंतुलित है? असंतुलित है। तो अब देखो हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन भी गैस है, तो इनको तो हम बाद में करेंगे। पहले आते हैं नाइट्रोजन भी गैस ही है, तो इन दोनों को तो बाद में करेंगे। पहले किसको संतुलित करें? नाइट्रोजन को। यहाँ कितने नाइट्रोजन? तो यहाँ कितने कर लें? अब यहाँ पे नाइट्रोजन हमने कहा था किसी को भी करो तो सबसे पहले पहले वाले कितने लिया जाए? यहाँ नाइट्रोजन कितने हो गए? तो अब देखो हाइड्रोजन तो नहीं गड़बड़ हुआ। यहाँ कितने हैं? यहाँ 2 3 यहाँ तो 6 हो गए भाई। तो अब इसका मतलब हम किसको बैलेंस करें अगली बार? हाइड्रोजन को। किसको बैलेंस करें? तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ कितने हैं? तो कितने लाने हैं? 3 नहीं लाने, 6 करने हैं। तो 6 लाने के यहाँ कितना लगाओगे? 3 गुणा कराओगे ना, 3 लाने नहीं है। तो बताओ 3 दूना 3 दूनी 6, 2 3 हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। नाइट्रोजन कितने हैं? 2। बैलेंस हो गई। तो इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल। मारो प्रयास करो, फिर मतलब मारना तो होता है जो भी कहते हो। हीट का मतलब जानते क्या होता है? पहले टू लगाया, हिट किया ना, चेक किया, गड़बड़ तो नहीं हुआ, गड़बड़ हो गया, फिर ट्राई किया, हिट एंड ट्रायल, बार बार हिट ट्रायल। जैसे एक समय आएगा कि क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। इसको कौन सी तरीका है? हिट एंड ट्रायल, ठीक है। फिर इसके बाद एक और बढ़िया तरीका बताएंगे और अच्छा वाला। पहले एक लोग देख लेते हैं। इसके बाद अगला है कौन सा? बेरियम क्लोराइड है। जो बी से Ba है, बेरियम क्लोराइड, Ba का बेरियम लिख लेना, ठीक है। बेरियम क्लोराइड को एल्युमिनियम है ना, Al2SO4 का होल थ्राइस। अच्छा पढ़ा कैसे आता है? 3 लिखा हुआ ना, जब जहाँ ब्रैकेट है उसको होल है ना, फिर 3 हो, जब 2 है तो ट्वाइस है ना, 3 है तो थ्राइस, ठीक है। वो मल्टीपल में ना, या हिंदी में कह दिया करो, कैसे हिंदी में कहा जाएगा भाई? कहाँ पॉइंट दे? कहाँ आपको दिखाओ तो तुम बताएंगे। अरे जस्ट ठीक है, डार्ट पढ़ लेना, डार्ट पढ़ लेना देखिए। जैसे फिशकरी का सूत्र पढ़ती हूँ, डार्ट 24H2O K2SO4 L2 है ना, तो डार्ट 24H2O डार्ट क्या पढ़ लोगी? पॉइंट तो दशमलव हो जाता है क्या? पॉइंट हमेशा देखो, पॉइंट कहाँ लगता है? बीच में लगता है। ये लिखा 3.5, 3.5 जो डार्ट लिखा जाता है वो कहाँ लिखा जाता है? नीचे। तो 3 के साथ थोड़ी ना लगाओ, जैसे A डॉट B, A डॉट A पॉइंट B थोड़ी ना होता है, पॉइंट तो बीच में आ जाएगा। A डॉट
अब इसके बाद अगली अभिक्रिया देखो BaCl2 क्या है। अच्छा इसमें किसी को कोई दिक्कत, पीछे दोनों बैलेंस करना है, थोड़ी थोड़ा भाग देना। मान लो घर में परचून वरचून की दुकान तो नहीं किसी को नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे ही लो। और क्या, केवल बराबर लाना है। इधर पर्दे समझ में आ रहा है ना, देखा कोई दिक्कत नहीं, मजाक न करना, सही बताओ। हमें आया कि थोड़ा बताना है, एक बार फिर से बताएं। हैं इकरा ऐसे बताएं एक बार, बता दें क्या दिक्कत। देखो H2 कितने पहले मिटा दिया जाए ना, यही था ना। यहाँ बताओ इकरा N कितने हैं, दो लगे हुए। यहाँ N कितने हैं, इधर से गुणा न कराना है ना। N कितने हैं, तो यहाँ 2 यहाँ 1 बराबर है कि नहीं, नहीं कहाँ बराबर, दो एक बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर नहीं, अगर बराबर है तो संतुलित है, नहीं बराबर तो असंतुलित। असंतुलित है तो उनको क्या करना है, संतुलित करना है। अच्छा इधर H कितने हैं, देखो कितने हैं, यहाँ पे H कितने हैं, तो इसका मतलब कुछ भी संतुलित। पहले हमको क्या बैलेंस करना है, N, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे बाद में, हाइड्रोजन सबसे पहले क्या करेंगे N। ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन भी नहीं ना, देखो पहले इस नंबर पे क्या आएगा, यहाँ पे N ही आएगा, क्या आएगा। तो N को बैलेंस करने के लिए यहाँ कितने थे, तो यहाँ 2 नहीं तो 2 बना दो। 2 बनाने के लिए क्या करोगी, ऐसे 2 लगा दिया, तो अब N तो बैलेंस हो गया। इधर भी 2 थे, इधर भी कितने हो गए 2, लेकिन H को तो गिना जाए कितना है। यहाँ H कितने, यहाँ 2 दिया, यहाँ H कितने हो गए, यहाँ तो 2 है, तो यहाँ कितने H किए जाए, 3 नहीं करना है। यहाँ H कितने, यहाँ कितने, कितने कम है, तभी तो 6 आएंगे। 3 लगा के तो गुणा करते हो, 3 दूना H कितने हो गए, 3 नहीं कर रहे हैं, 3 लगा के गुणा कर रहे हो, 3 दूना 6। बात समझ पाए। अब बताओ 3 दूनी 2 तिया, इधर N कितने 2, इधर कितने 2, बैलेंस हो गया। केवल यही करना है, बार बार केवल यही करना है, ठीक है, बहुत आसान है। अगला BaCl2, अगला BaCl2 प्लस क्या लिखा हुआ है, Al2SO4 का होल थ्राइस है ना, मिटाना पड़ेगा ना, इधर याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, याद रहेगा ना। क्या है AlCl3 प्लस BaSO4। अच्छा देखो अभिक्रिया भी देखनी हो, समझ सकते हो। एक काम करना था कि हमको जो रासायनिक बैलेंस करना है इसको बाद में कराना चाहिए था, तो क्या फायदा होता। अब क्रिया कराते तो कुछ चीजें ये याद हो जाती। चलो कोई बात नहीं, 1-2 करा देते हैं। ये बेरियम क्लोराइड में क्लोरीन इधर है ना, फिर इसमें क्या होता है देखो, एल्युमिनियम क्या, ये Al क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या कर रहा है, क्लोरीन को अपने साथ ले रहा है। देखो एल्युमिनियम ने क्लोरीन को, बेरियम ने क्या किया, SO4 को अपने साथ। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, और इस अभिक्रिया को कहते हैं कि आपस में अदला बदली वाली, द्विविस्थापन। आपस में विस्थापित हो गए, क्या हो गए, अभी पढ़ोगे। अब 4 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ोगे, योगात्मक, गुणात्मक, है ना, इसी में विस्थापन, द्विविस्थापन। तो ये कौन सी है, द्विविस्थापन। तो ये जब पढ़ोगे तो क्लियर होगा ना कि रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ोगे तो, और ये बार बार कराए जाएंगे, ये याद कर लेना, ठीक है। लेकिन अच्छा बैलेंस है कि नहीं, तो गिना जाए, इकरा गिनना तुमको। यहाँ बेरियम कितने हैं, यहाँ कितने हैं, 1 ही है, ठीक, बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, 3, बैलेंस नहीं है ना। लेकिन और चीजें भी तो देख ली जाए। यहाँ एल्युमिनियम कितने हैं, 2, यहाँ एल्युमिनियम, ये भी नहीं बैलेंस है। यहाँ S कितने हैं, 2, जब ब्रैकेट लगा हो तो पूरे ब्रैकेट में गुणा कराते हैं। SB कितने हैं, 3, यहाँ S कितने हैं, यहाँ नहीं है, यहाँ ब्रैकेट थोड़े ना लगा हुआ, यहाँ कितना है, 1 है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 नहीं, ब्रैकेट लगा हमने कहा ना, गुणा करा हो गया, 4 किया। यहाँ कितने हैं, तो क्या ये बैलेंस है। हमने कहा था सबसे लास्ट में किसको बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन को। यहाँ पे अधातु, यहाँ धातु। तो यहाँ पे एल्युमिनियम क्या है, धातु है, क्या है, धातु है, क्या है। तो पहले हम किसको बैलेंस कर लेते हैं,
धातु को बैलेंस किया जाए, किसको बैलेंस करते हैं? तो एल्युमिनियम को बैलेंस करो भाई। यहाँ कितने हैं? 2 यहाँ कितने हैं? 1 है ना। यहाँ कितने हैं? 2 यहाँ 1 तो 1 का कितना करो? 2 2 लगा दो। यहाँ एल्युमिनियम कितने हो गए? 2 यहाँ भी एल्युमिनियम कितने हो गए? 2 लेकिन हमने कहा था कि जब किसी एक को बैलेंस करोगे बाकी तो गड़बड़ होगा ना, तो सबको चेक किया जाए भाई फिर से। अब एल्युमिनियम तो ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए? 2 दिया। 6 यहाँ पे अभी कितने हैं? 2 ही है, तो क्लोरीन गड़बड़ है। कोई बात नहीं, एल्युमिनियम बैलेंस हो चुका है। अब एल्युमिनियम के बाद हम बैलेंस कर लेते हैं, Ba बैलेंस है, देखो बेरियम बेरियम। अब किसको बैलेंस करो? क्लोरीन को। किसको बैलेंस करो? क्लोरीन को बैलेंस करो। यहाँ कितने क्लोरीन? यहाँ कितने? 3 की। अब देखो गड़बड़ हो गया, अब 3 नहीं है, 2 दिया। यहाँ कितने हैं? 2। तो 2 को कितना करना है? 3 नहीं देवी जी, 2 दिया 6 करना है। तो 2 का 6 करोगे तो कब 2 में 6 कब होगा? तो कितने से गुणा कराओ? 3 से। तो यहाँ क्लोरीन में कितने से गुणा कराओगे? अब जैसे तुमने 3 से गुणा कराया, 3 दूनी 6, लेकिन बेरियम गड़बड़ हो गया। बेरियम कितने हो गए? 3। यहाँ बेरियम कितने हैं? यही कहना हिट एंड ट्रायल, इसीलिए इसका नाम है कि बार बार हिट करो, ट्राई करो। इसके बाद एक और तरीका बताएंगे, वो आसान रहेगा, लेकिन पहले ये वाला तो कर लो, कठिन वाला। ये क्या है? बेरियम। बेरियम कितने हैं? यहाँ कितने हैं? बेरियम को बैलेंस किया जाए, बैलेंस करो भाई। यहाँ कितने लगा दो? अब बताओ बेरियम कितने हो गए? 3। अब जैसे ही बेरियम 3 हुआ, हम लोग क्या करेंगे? फिर से देखेंगे अपने पुराने वाले में ना, एल्युमिनियम हमारा बैलेंस है, धातु कुछ गड़बड़ है, धातु बैलेंस है। बेरियम हमने चेक कर लिया, ठीक हो गया। अब बाकी चीजें जो गड़बड़ हुई, अब क्या गड़बड़ हो सकता है? सल्फर गड़बड़ हो सकता है। अब गड़बड़ है कि नहीं हमको नहीं पता। यहाँ पे कितने सल्फर हो गए? 3। यहाँ पे कितने सल्फर है? सल्फर का तो काम हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया। और क्या बैलेंस करना था? फिर से पूरा चेक कर लिया जाए, बात क्या क्या बैलेंस नहीं है। बेरियम कितने देवी जी? क्लोरीन कितने? 2 दिया। 3 दूना, क्लोरीन बैलेंस। उसके बाद एल्युमिनियम की बात करी जाए, यहाँ कितने एल्युमिनियम? 2 यहाँ भी कितने हैं? 2। 3 चीजें हो चुकी हैं। अब चौथे पे क्या आएंगे? एस पे। एस पे मतलब सल्फर। यहाँ पे सल्फर कितने? अरे 3 है, 1 नहीं है, 3 है। यहाँ भी सल्फर कितने? तो सल्फर भी बैलेंस है। अब बैलेंस किसको देखना है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितने? 3 को यहाँ पे 4 दिया, 4 दिया, सब बैलेंस है, सब बैलेंस हो गया। देखो सब बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बार बार ट्राई करोगे, बनाओगे, और धीरे धीरे क्या होगा, एक समय आएगा बन जाएगा। तेरी समझ में आ रही बात? तो कौन सा तरीके से याद करी थी देवी जी? एक एक लाइन लगा के ना, हाँ? इसमें लिखा हुआ 6-7 लाइनें हैं ना, हाँ? इसमें देखो संतुलित करने के नियम दिए गए हैं, 4-5-6 नियम है। वो उस तरीके से बहुत मेहनत पड़ेगी, इसलिए नहीं करना। उससे सरल हमको ये लगता है, बार बार ट्राई करो। बैलेंस करना समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रदेश आ रहा है कि कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? कंफ्यूजन क्या हो रहा है? गुणा कराना पड़ रहा है, बार बार देखना पड़ रहा है, ये तो करना पड़ रहा है। अच्छा अभी किसी कराते हैं क्या? इस तरह एक आके करे भैया, क्या लिखा हुआ? H2, बार बार आती जाएंगे, सब नंबर देके जाएंगे। H2S है ना, H2S तो किसके साथ? O2 के साथ। अच्छा ये अल्फाबेट देख के घबरा तो नहीं रही, तो सब पढ़ चुके हो ना, एल्युमिनियम क्या है, सल्फर क्या है, क्लोरीन क्या है। प्रतीक नहीं याद हुए भी? याद हो जाएंगे, अभी लिखा है, अभी याद आ जाएगा। बार बार यूज करो ना। बी से बेरियम, क्लोरीन, एल एल्युमिनियम, एस सल्फर, ओ ऑक्सीजन, नहीं याद कर लोगे? ये पूरा बेरियम क्लोराइड हो गया। क्या हो गया? बेरियम क्लोराइड। तो ऐसा H2S हाइड्रोजन, एस से सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो भी याद हो जाएगा। देखो जब एक हो तो आइड आता है, क्या आता है? कार्बन डाई, देखो
जब एक हो तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, एक ही होता है, केवल सी होता है और ओ होता है। तो कार्बन है और क्या है, ऑक्सीजन है ना, इसको ऐसे पढ़ते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं, कार्बन मोनो लगेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन कितने थे, एक है ना, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, एक के लिए मोनो, एक के लिए, दो के लिए सोनू, दो के लिए डाई, दो के लिए कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई। फिर अब देखो कितने हो गए, 3, CO3, 3 के लिए कार्बन ट्राई ऑक्साइड, 4 के लिए कार्बन टेट्रा, 4 के लिए कार्बन टेट्रा ऑक्साइड। देखो, मोनो डाई ट्राई टेट्रा। एक के लिए डाई मोनो, दो के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। तो याद रहेगा। इसीलिए जब नॉर्मली क्या करते हैं कि हम हटा देते हैं मोनो ना, यहाँ H2S का मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। अच्छा H2S2 होता तब, हाँ H2S2 हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड। अच्छा H2 है सल्फाइड। अच्छा ये हम कुछ गड़बड़ तो नहीं बोल गए, हाइड्रोजन ये सल्फाइड है, क्या है सल्फाइड। अगर वो होता तो ऑक्साइड है ना। क्या हुआ, ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है, देखो ऐसे खड़े हैं, इतना हल्का हल्का पहने हुए, तो ढीला ढाला बढ़िया। ये देखो इधर झरोखा, गाना पहले चलता था ना, अखियों के झरोखे से, सुना क्या गाने कौन से गाना बता शादी के बाद काम क्या, पिक्चर देखना है, गाना सुनना, पढ़ लिख के कौन कोई राजा हुआ है, तभी राजा हो जाएगा। अरे लो ये बैलेंस करना है, अभी इसे कराते हैं, बुआ बती थी बातें बहुत कर रहे हो लोग, आओ बैलेंस करो। क्या है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और क्या निकला है, अच्छा मिटा दे ठीक है ना। अरे लिख लो यहाँ पे CO, CO2, CO3, अरे पेंटा हो जाएगा। हाँ वो बाद में जब IUPAC आएगा काहे घबरा रहे हो। यहाँ पे क्या बन रहा भाई, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो। अच्छा देखो S से क्या होता है, सल्फर है ना देवी जी, हमने बताया था 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई, और लगाने वाली नहीं डाई, तो सल्फर डाई O से ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा 3 होते तो सल्फर डाई ऑक्साइड, 4 होता तो सल्फर डाइऑक्साइड। याद रहेगा। ट्रैक्टर का छोटा रूप है, ट्रैक्टर में ट्रैक्टर होता है। तो लो बैलेंस करो, कौन आएगा बैलेंस करने, ये आएगी, ये तुम ही आ जाओ, नहीं बेचारी, अरे इकरा को बुलाते हैं अगली बार है ना, कर लो भी। पहले तुम बैठ जाओ, पहले यही आएगी, ट्राई करने दो, तुमको तुम कर ही लोगे, लो आओ, कोई बात नहीं है, डर लगेगा तो कोई बात नहीं कर पाओगी, यही तो होगा, यही तो होगा, नहीं कर पाओगी क्या दिक्कत है, आओ। अरे हमें भी पता तुम नहीं कर पाओगी, लेकिन वहां बोर्ड पे आके कर लोगी, हमें बता रहे कैसे करना है, जाओ डर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आराम से होने लगेगा, पकड़ो तुम आओ तो ये हो जाएगा, पहुंचो एकरा आपने घबराना नहीं है ना, देखना कोई दिक्कत नहीं, ये लोग के सामने क्या बहुत महान है। वो बुलाते हैं तो एकदम फाइट को देखो, लटक पर गया नहीं है अभी। इस तरह करेगी। अच्छा सबसे बाद में किसको बैलेंस करोगे, किधर
हाइड्रोजन सबसे बाद में, सबसे पहले धातु है ना, धातु कोई नहीं, चलो सबसे पहले देखो कोई बात नहीं। ऑक्सीजन तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे पे, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कहीं दिख रहा है तुमको, H और O, हाँ H और O, हाँ H और O दिख रहा है ना, तो ये दो तो पहले नहीं करना। अच्छा पहले सब गिनो तुम कौन कितने हैं, H2 देखो, H कितने हैं गिनो, दो, इधर कितने हैं, नहीं इधर H गिनो कितने हैं, हाँ दो है, कितने हैं, अरे देखो H2 लिखा हुआ है, यहाँ कितने हैं, दो है, वहाँ कितने हैं, ठीक है H बैलेंस है। अब S गिनो कितने हैं, कहाँ है, कहीं गड़बड़ लिख दिया क्या, और इधर S कितने गिनो, एक है, इधर कितने हैं, एक भी बैलेंस है, तुम्हारा काम हो गया, फिर तो कुछ करने नहीं पड़ेगा। O2 O कितने हैं, इधर गिनो, इधर कितने हैं, और एक यहाँ भी है, गड़बड़ कर दिया भाई, कितने हैं, 3, तो किसको बैलेंस करोगी, O को करोगी ना, इसके अलावा सबसे चौथे नंबर वाला बैलेंस करना है, किसको बैलेंस करना है, हाँ तीसरे नंबर वाला O को, तो O को बैलेंस करो, यहाँ 2 हैं, कितने लाने हैं, 3 लाने हैं, 3 लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए जब 3 लाए तो क्या करो, डबल कर लो, 3 का डबल करो, यहाँ 3 लगा दो, अच्छा भाई तुम कितने लगा दो, अच्छा लाने कितने यहाँ पे देखो, 2 और 1 कितने, 3, कितने लाने हैं, 3 लाने, अब यहाँ 3 लगाए ना, कितने हो गए, 3 दूना ज्यादा हो गए, तो 3 को 2 से भाग करो, 3/2 लिखो, 3 लगाए बटे लगाओ 2, अच्छा 2 से 2 कट जाएगा ना, तो कितने हो गए, 2 बचेंगे। लेकिन ये क्या लिखने में अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, तो अच्छा लिखने के लिए क्या करते हैं कि हम पूरी समीकरण में, ऐसे तुम अब जाओगे हमको इसमें बताना पड़ेगा ना, अगले बुलाएंगे जो आप देखो इसमें थोड़ी टफ पड़ रहे हैं इसको, क्योंकि वीडियो वाला बताया भी नहीं, कोई बात नहीं, एक मेहनत करिए आगे। अच्छा आपने सबसे पहले किसको चेक किया भाई, एस को चेक किए ना, और एच के पहले एस ही था ना, तो एस को चेक किया, यहाँ पे एस कितने थे, यहाँ भी एक बैलेंस है, फिर ओ को चेक किया, ओ गड़बड़ है, ओ को बैलेंस करना पड़ा हमको, यहाँ पे कितने हैं, 2 है ना, यहाँ पे 2 और 1 3 है, तो 3 है, तो अब यहाँ 3 तो नहीं, तो 2 का 3 करो भाई, बड़ा मुश्किल है, 1 और ले आए 3 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे 3 हो, लेकिन लिखने में सुंदर नहीं है, तो क्या करते हैं 3 से गुणा कराते हैं, कितने से कराते हैं, लेकिन 3 से कराते हो तो 3 दूना, यहाँ कितने, 2 नहीं 3 है, कितने हैं, यहाँ 6 हो गए, गड़बड़ है, तो किससे भाग करा दो, अरे हमारा कहना मतलब 1.5 ले रहा है, कितने ऑक्सीजन, 1.5 दूना, 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो कितने बचेंगे 3, तो ये कटता नहीं, इसीलिए हम क्या करते हैं पूरी अक्रिया में 2 से गुणा कराते हैं, कितने से गुणा कराओगे, अच्छा 2 से गुणा कराओ, देखो क्या होगा, 2 से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 2H2, 2 से ये बटे में है 2, ये गुणा कराओगी तो कैसे होगा, ऐसे लिखोगी 3/2, 2 से 2, तो डायरेक्ट ऐसे ही हो जाएगा ना, इधर भी किससे गुणा करा रहे हो, 2 से ना, मैंने कहा पूरे 2 से गुणा करा, प्लस 2 से गुणा करा, कितना है, अच्छा अब गिनो, फिर से गिन लिया जाए, सल्फर गिनो कितने हैं, यहाँ भी कितने, फिर ऑक्सीजन गिनो, 3 दूना, यहाँ कितने, 2 दूना 4, 2 बचा गया, हाइड्रोजन यहाँ 2 दूना 2 दूना हो गया, नहीं समझ में आया, तो फिर से समझाते हैं, व्यंजन तो है तो समझ में आ गया होगा, यहाँ 2 थे, यहाँ 3 थे, तो हमको 2 से 3 बनाना पड़ता, तो 2 से 3 गुणा भाग में नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए हमने 3 बनाया, तो लेकिन 2 से भाग किया, तो 2 से 2 कट जाता, 3 ही रहते, अब ये 2 क्या करेगा, सबको गड़बड़ कर रहा है, लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इस 2 को काटने के लिए इस 2 को हमने पूरे में कितने से गुणा करा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, पूरी समीकरण में 2 से गुणा कराना है, क्यों कराना है, क्योंकि 3/2 2 लिखोगी, पढ़ोगी तो क्या लिखा 3/2,
O2 अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा ना, इसलिए क्या कर दे, इस 2 को काट, अच्छा 2 को काटना तो किससे गुणा करो? अच्छा बटे में 3 होता तो किससे गुणा कराती? बटे में 5 होता तो किससे गुणा कराती? क्योंकि जिसको काटना है उतने से गुणा कराओगे, तो पूरे में कितने से गुणा कराओ? 2 से। तो 2 से कराए तो कितने स्क्वायर हो जाएंगे? यहाँ 2 से कराए तो 2 से 2, देखो ऐसे ही यहाँ 2 से कराओ, 3/2 O2, यही तो है 2 से गुणा, 2 से 2 काट दोगे तो ऐसे तो लिखोगे 3O2, तो हमने 2 से गुणा कराया तो डायरेक्ट लिखने क्या लिखे 3, इधर भी किससे गुणा? तो 2 कितने से गुणा? 2 से गुणा, 2 लगाते चलेगा, कितना आसान है, कुछ है कठिन? देवी जी क्या हुआ, और बचे कोई और भी कराना है? हाँ? एक और बैलेंस करो, एक कोई आके करे भाई, एक और करा दो, उसके बाद हम अब क्रियाओं पे चलते हैं। कंचन ये सरल तरीका लग रहा है कि कठिन लग रहा है? हाँ? कि वैसे नियम से करने में अच्छा लग रहा है? हाँ? तो कंफ्यूजन होने लगा होगा ना? हाँ? अरे तुमको करना है अगला वाला, नोट कर लो। बैलेंस करना, फिजिक्स पढ़ाएगा था क्या वो बताओ? फिजिक्स में हम लोग आज अपने प्रैक्टिकल पे भी थोड़ा बनाना भी पड़ेगा, जुगाड़ है ना उसको, हम लोगों को काम देंगे थोड़ा थोड़ा, हम लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे। अरे देवी जी कहाँ ये है तो ना? अरे कितने लोग केमिस्ट्री में बोर हो रहे हैं? बोर हो रहे हो ना? सही बात है, केमिस्ट्री थोड़ा अजीब है, लेकिन क्या करोगे, फेल हो जाओगे ना साइंस में। गलत कह दिए हैं केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। कौन कौन कहा था केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए? कौन कौन पढ़ाने के लिए कहा था? और कौन? पीछे भी तुम लोग भी कही थी ना? अब लग रहा है कि पछतावा हो रहा है? नहीं पछतावा हो रहा है? ये कह रही होगी आज बेचारे कहाँ पापा से गए ठंडी चले आए, इसको लगा होगा कुछ प्रैक्टिकल कराएंगे। करिश्मा क्या सोच के आई थी यार? ये सोची होगी चलो ठीक देखेगा, ज्यादा तो नहीं दिखाया जाएगा आज के दिन। सही सही बताओ ईमानदारी, सही से सोची थी ना? कुछ सोच के तो स्कूल आई हो, ऐसा तो नहीं दुकान से कबूतर निकाले हम चूक जाए। ये देखो हाथ जेब में जैकेट में डाल के नोट नोट कर लो। सजी नोट, सजी नोट। सजी ये बैलेंस करे भाई कोई? अच्छा इसमें बताओ बैलेंस है कि नहीं? एल्युमिनियम कितने? एक। यहाँ पे Cu एक है कि 2 4 है? एक। यहाँ भी एक ही है, ये तो बैलेंस है। गड़बड़ क्या कर रहा है यहाँ? हाँ इसमें कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 2 का 3। फिर वही कहानी है ना, 2 का 3 करे भाई, कौन करेगा? करेगा लोगी? नहीं कर पाओगे। पर इसमें ट्राई करना है, सिर्फ तुमको आना है। पीछे कोई आएगा, कोई हिम्मत करेगा? हैं? लो कंजर तुम करो। लग रहा है कि नहीं हो जाएगा? क्या करना? सेम पहले वाले तरीका की कुछ अलग है? 2 का 3 करोगे तो क्या करोगे? हमारी राइटिंग है बढ़िया बेहतरीन। ये तुम नहीं चलेगा, बनाना थोड़ा ज्यादा था, उसको पैसा देके ले आओ, क्या दिक्कत है? नहीं ले रहा था क्या? बताओ थोड़ा सा चाहिए। हाँ कहाँ से गए थे? साइकिल से है ना? साइकिल क्या कहाँ है? जाओ ले आओ, 20 रुपये ले आओ, मेहनत कर लो थोड़ी सी। और तब हाँ हो गया। तुम लोग को न्यू ईयर है, ऐसा करो तुम सबको समोसे एक खिला दो। है कोई खाना तो नहीं लाया? खाना लाओगे नहीं ना, एक समोसे सब पी लेंगे। आचार्य से पूछ लो, उनको भी खाने के ये भी रख लो। और एक वो लाना बल्ब, वो जो अरे बल्ब वो बताओ छोटा सा
टॉर्च में नहीं होता, जो चार्जर में होता है, जो चार्जर में नहीं होता है बल्ब, हाँ वही लाल वाला छोटा सा, वो भी ले आए। ये भी रखो। गिन लो सारे बच्चे कितने हैं? 2 3 5 2 7 3 10 3 13, 4 बच्चे नीचे हैं, 13 4 17, तो वो क्या पे कैसे हाँ तो 17 सबका 102 हो जाएगा ना? ठीक है। अरे है नहीं आचार्य जी ये हो गया ना देवी जी, बैलेंस कर ली? कैसे किया? अरे बता भी दिया करो सब, कैसे किया भाई बैलेंस? कैसे किया बैलेंस बता, से सबको बता तो दो। हैं? देखो इसने बैलेंस किया चुरा के, ये गायब था ना, ये भी गायब था, ये भी गायब था। यही गड़बड़ करना है। 2 का कितना बनाना ही करा? 3 बनाना है। पहले वाली कहानी ना हमारा नयन, 2 का कितना? 3। 2 का 3 बहुत आसान हो गया। हमने बताया था 2 का 3 करना क्या करोगे? केवल 3 से गुणा कराओ। लेकिन जैसे 3 से गुणा कराए तो 3 दूनी 6 हो गए, तो उसका क्या करोगे? आधा। क्या करोगे? आधा। और जब आधा कर दोगे तो तुमको किससे गुणा पूरे कराना पड़ेगा? 2 से पूरे गुणा कराओ। तो यहाँ पे 2 से कराओगे 2l प्लस 2 से गुणा कराओगे 2 से गुणा कराओ 2 गुणे 3 बटे Cu Cl2। इधर भी किससे गुणा? 2 से। उसके बाद इधर भी किससे गुणा? 2 से। क्या हुआ? अब 2 से 2 अब कितने हो गए? 2l प्लस 3 Cu Cl2 फिर 2Al Cl3 प्लस 2 Cu। अच्छा गिन लिया जाए, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? क्या हुआ? कापर गड़बड़ हो गया? कहाँ गड़बड़ हो गया? यहाँ 3 है, यहाँ पे हाँ इस तरह यहाँ। अरे उसको रुक जाओ, हमने कहा घबराना नहीं है, तुम्हारे तरीके नहीं होगा ये। हमने कहा था एक बैलेंस करेंगे फिर पीछे चलेंगे। अभी तो हमने किसको बैलेंस किया? क्लोरीन को ना। क्लोरीन बैलेंस हो गया कि नहीं? जैसे क्लोरीन बैलेंस हुआ फिर पीछे का सब चेक करो। एल्युमिनियम देखो कितने हैं? 2। क्लोरीन 3 दूनी 2 तिया, ये भी बैलेंस है। कॉपर यहाँ कितने? 3। यहाँ कॉपर कितने? 2। अब अलग है इसलिए यहाँ 3 है, तो यहाँ भी कितने लिख सकते हो? 3। लेकिन कब? अगली लाइन में ना। पहले वो बैलेंस करेंगे फिर चेक करेंगे, फिर गड़बड़ होगा फिर उस पे आएंगे। इसी को तो कहते हैं हिट एंड ट्रायल। हाँ हिट एंड ट्रायल। मच्छर वाला भी आता है ना, उसको क्या कहते हैं? मॉस्किटो हिट वाला आता नहीं, तो मारते रहोगे। उसको भी कुछ ऐसे कहते थे, काला हिट। कौन सा हिट? काला हिट। हाँ काला हिट। एक चूहे मारने वाला भी आता है, रेड हिट वाला ना। चूहा, कॉकरोच, सबसे ज्यादा किचन में आते हैं कॉकरोच, है ना। हमारे यहाँ तक किचन में कॉकरोच कहाँ से आता है? किचन में कॉकरोच नहीं दिखता है? तो बहुत दिखते हैं किचन में, कभी-कभी सिंक से निकल आता है, उससे नीचे निकल आए। अरे जाली लगी रहे देवी निकल जाते थे। बहुत बड़े पावर चाहिए। मजाक लग रहा है। खाने में तुम लोग क्या क्या बना लेते हो? हमसे कोई भी पनीर का आइटम बनवाओ, शाही पनीर, चिली पनीर, पनीर मंचूरियन और ये मटर पनीर, ये तो हो ही गए देसी ना। और वो पालक पनीर, ये सारी जितनी भी पनीर के आइटम है सब बना देंगे। पकोड़ा बनवाओ, सारे पकौड़ी बनवाओ, बिरयानी वेज वाली घबराओ नहीं, चावल वाली जो वेज वाली, वे सब बिरयानी बनवा लो, इससे टेस्टी बना देंगे। गाजर का हलवा तो हम बनाते रहते हैं वहाँ। खाने में तो सारे आइटम, दाल चावल रोटी सब्जी, मिक्स सब्जी, अरहर मिक्स दाल, उड़द को मिक्स करके इधर उधर मिला के नया दाल बनाना। सब्जी भी तो हमारी एक सब्जी अलग वेज की चलती है, हम सब डालते हैं, गाजर, पत्ता गोभी, आलू शिमला, जो मिल जाए सब पका के एकदम।
खाना बनाना आता है? खाना बना लेती हो? क्या क्या बनाना आता है? दाल चावल तो जिसको नहीं आता ना उसको भी आता। और क्या बना लेती हो? तुमको नहीं आता? दाल चावल रोटी बना लेती हो? गोल गोल बनती है कि भारत का नक्शा बन जाता हो? हाँ? कैसी बनती? गोल बनती है? नहीं बनती गोल? अच्छा, ऐसा तो नहीं कि पलट पलट के घुमाना पड़ता है कि एक ही बार में घूमती रहती है? एक और बार एक बार और? तुमको क्या बार रोटी पलटनी पड़ती है? 2 बार कि बार बार घुमाती है? तुमको क्या बार पलटना पड़ता है? 2 बार। ये याद कर इसको क्या बार पलटना पड़ता है? क्या बार पलटना पड़ता है? ध्यान नहीं कहीं पड़ता। पलटना पड़ता है कि नहीं पड़ता? मतलब ऐसे घूमती रहती है? ऐसे गोवा पड़ती नहीं। ऐसा तो नहीं कि कभी कभी बहुत रोटी बना देते तो बीच में मोटी किनारे पतली हैं? ऐसा तो नहीं होता है? हमारी रोटी एकदम हर जगह एक जैसी बनती है। बना के खिलाए क्या यहाँ पे? देखिए हमको पता है कि तुम लोग नहीं करोगे, इसलिए हम अपनी तारीफ अपने हाथ कर लेते हैं। कोई तारीफ करने वाला ना हो ना तो अकेले बैठ के तारीफ कर लो, हम ऐसे हैं, फिर हम वो हैं, हम बहुत महान हैं। हम तो बहुत करते हैं अपनी तारीफ बैठ के अकेले। अभी और करेंगे, देखना थोड़ी देर में। तुम लोग जब जाने वाले होगे तब भी तारीफ करेंगे अपनी कि तुम लोगों को इतना सौभाग्य मिला हमसे पढ़ने के लिए। ऐसे तारीफ करते हैं, हर बार सबको सुनाते हैं। तारीफ कर लो, क्या दिक्कत है? शर्माना भी नहीं अपनी तारीफ करने में। तो सिफा कितनी भाग्यशाली हो, तुम हमसे पढ़ने के पा रही हो। भाग्यशाली की कर्म फूटे। यही सोच रहे हैं, ऐसा तो नहीं सोच रहे कर्म फूटे थे फंस गए यार। ये कर्म का विश्लेषण कर रही है कि कर्म फूटना होता क्या है। ढीला हो गया है तो। हम लोग फिजिक्स पढ़े ना कि केमिस्ट्री रासायनिक क्रिया चारों पढ़ा देंगे, 4 प्रकार के। इसी से हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर उसमें पढ़ाना होता तो वेव भी पढ़ा देते इसी से। बढ़िया काम करेगा। बढ़िया है? घर में बनाए कि नहीं बनाए स्प्रिंग? हैं? हाँ। तारीफ करो मेरी। तारीफें करवा लो ना, ऐसे काम आ गया। बैटरी तार लगा के देखो छूएंगे। इसको निकालते, थोड़ा इतना काटना पड़ेगा। काटने को जुगाड़ नहीं सकते तो मैडम 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 क्या देंगी? चप्पू नहीं तो उसे कट जाए, कट जाए। मैडम की चप्पू की जो धार है ना, हाँ हाँ क्लास मांग लो, सही बात है। जब मैडम से तो मैडम क्लास दो अपना। देखो बुक खोलो, मैग्नेट चैप्टर खोलो, उसमें देखो तुमको पहले हम क्या बनवाएंगे। 2-3 चीजें बनवानी है। चैप्टर खोलो मैग्नेट का ना।
केमिस्ट्री में ज्यादा ना पढ़ाने पगला जाओगे, अगले दिन क्लास भी नहीं आओगे मेरे। तो कह रहा केमिस्ट्री में ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। सही बताओ, सही ईमानदारी बताओ, है ज्यादा दिक्कत हो रही ना, क्योंकि पहले पढ़ी नहीं थी ना, थोड़ा बहुत वही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। फिजिक्स में इतनी दिक्कत तो नहीं होती, समझ आ जाती है। ये वाला नहीं कराना, सबसे पहले ये कराना। बेचारे में आग में चला गया तो फिर ये वाला करना है। किया गया इसे देखो, तुम बना भी नहीं पाएंगे। ये वो चाहिए ना, पेज नंबर ठीक है, यही बनाना है। इधर देखो ये वाला, पढ़ो जल्दी, देखो क्या क्या करना है, बताओ क्या क्या लगेगा सर। दो तीन डंडी भी लगेगी, तुम लोग से मंगवाएंगे तो सब लोग थोड़ा थोड़ा बुद्धि लगाओ क्या क्या लाना है। अरे पढ़ लो, इसमें क्या है। ये वाला ढूंढो इधर, 428 ये है, यहाँ है, ये बनाना है ना। पढ़ो, पढ़ के बताओ, तुमको मिला? हाँ यही इनके जूम कर दिया गया है? यही बनाना, हाँ यही बनाना, तो यही है वो, तो मोटा हो गया है। जूते इतने भारी कि कहाँ निकल जाएगा। देखो पढ़ लो एक बार, यही भी बनाना है सबको, मिल के बनाएंगे लोग, है ना। देखिए कौन सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। हमको भी नहीं पता कैसे करना है, लेकिन तुम लोग बताओ। इस चैप्टर में बहुत सारे प्रैक्टिकल है, तो मजेदार है। हाँ मोमबत्ती मांग लो, मोमबत्ती काम नहीं, लेकिन जला लेंगे, यूज हो जाएगा। रुको ऐसे निकल जाएगा, रहने दो। इसको छुड़ाओ। क्या क्या लगेगा कुछ समझ में आया? अरे आ जाएगा, उसमें क्या, कुछ ऐसा थोड़ा ना है। पढ़ो तो देखो क्या क्या लगेगा, क्या क्या बताओ सर। ये लाओ, लाना कुछ नहीं है, जुगाड़ बनाना, देख देख के क्या क्या यूज कर ले। कबाड़ में क्या करना है, जुगाड़। अरे कबाड़ में जुगाड़ ही करना है। वो पढ़ लेगी तो उसको पता नहीं क्या हो जाएगा। बताओ उसमें पढ़ा ना, आप लड़ाई कर रहे। घर में लड़ो, बाहर लड़ो, भैया लड़ो, मम्मी लड़े, शादी हो जाए तो पति लड़ो, सास लड़ो, ससुर से लड़ो। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्या दिक्कत है ना। वीडियो बंद कर दो, क्या नौटंकी रिकॉर्ड हो रही है। चल बंद इसको बंद कर दो, अभी रिकॉर्ड करेंगे बाद में। थोड़ा सा हम लोग मिल के काम करते हैं।